Bismillahirrahmanirrahim. This is Sajjad Malik. Assalamu alaikum to all of my viewers. Today I am with very important lecture that is on articles. Dear students, my dear viewers, आर्टिकल और प्रेपोजिशन दो ऐसी चीज़ें हैं जो हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है और आम तौर पर मेरे जो ऑब्जर्वेशन में गुजरा है, मैं जिनके साथ काम या जिन अदारों को देखा है, वहाँ पर इनको बाकायदा तौर पे करवाया नहीं जाता। हाँ, किसी की कोई नेचुरल इनबॉर्न एबिलिटी हो तो वो ठीक है या खुद पढ़ ले, लेकिन उसके ऊपर लेक्चर्स बहुत कम है। तो बेटा, if you want to learn this novel technique or a unique one that is rare even in the world of information technology, on the YouTube you'll find rare lectures on that. So you must have watched my all lectures till the end. मैं एक लेक्चर में इसको कवर नहीं कर सकता, मैं इसके डिफरेंट 4 पार्ट्स में इसको कवर करूँगा आर्टिकल को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है द यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। द यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। अब ये देखना है कि आर्टिकल्स की सबसे पहले हम डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। Look at the definition. The letters which are placed before nouns to add meanings for it are called articles. Articles हमेशा noun से पहले आते हैं, सिंगुलर या प्लूरल, और वो डेफिनेटली उस noun के मीनिंग्स में कुछ ना कुछ ऐड करते हैं। अब अगर फर्दर उसमें जाए, इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन के ऊपर, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आर्टिकल्स आर बेसिकली एडजेक्टिव्स, और ये उसकी कौन सी किस्में आते हैं। अगर इन एडजेक्टिव्स देखा जाए, दे आर रियली डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ये आर्टिकल्स एडजेक्टिव्स होते हैं। अगर फर्दर उसकी काइंड्स में जाएं तो दे आर एब्सोल्युटली डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। आजकल मॉडर्न ग्रामर में इसको 9th पार्ट ऑफ स्पीच भी कहा जाता है, लेकिन जब हमारे पास एक ट्रेडिशनल वे मौजूद है और उसका एक नाम मौजूद है तो हम उसे उस तरह से भी सीख लें। और मैं चूँकि मॉडर्न ग्रामर्स कुछ उसे 9th पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पे सेपरेटली डील कर रही है, तो वो भी कोई इतनी बुरी बात नहीं है कि अगर आप उसे 9th पार्ट ऑफ स्पीच कह लें तो। लेकिन इन ट्रू सेंस के ये एडजेक्टिव हैं और उसकी जो काइंड्स हैं उसमें से डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में फॉल करते हैं। अब हम आते हैं आर्टिकल की टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, वन डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल्स, एंड सेकंड डेफिनेट आर्टिकल्स। अब आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, एक इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं और दूसरे डेफिनेट आर्टिकल्स। आगे मैं पहले स्टार्ट करूंगा यहाँ पर इनडेफिनेट आर्टिकल्स के साथ। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में बेटा आपके सामने आ रहा है ए और एन। ये दोनों इनडेफिनेट से जरा गौर करें। डेफिनेट मीन्स होता है जब आप किसी चीज के बारे में यकीन से कोई बात कह सकते हैं, यू आर डैम श्योर अबाउट समथिंग। अगर उसका इंटोनिम ले इनडेफिनेट का तो गैर यकीनी हालत, अगर पता नहीं कौन सी, अ बॉय पता नहीं एनी बॉय, कोई भी हो सकता है। ये डेफिनेटिवनेस नहीं दे रहे, ये बेसिकली एक मुतलकियत को जाहिर कर रहे हैं कि वो कोई भी हो सकता है। अगर आगे जाते हैं हम तो डेफिनेट आर्टिकल्स आएंगे, तो डेफिनेट आर्टिकल में मेन जो वर्ड है वो दी है। अब बेटा इसको जो ए एन और दी, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स के ऊपर पहले मैं डिफाइन करना चाहूँगा और क्लियर करना चाहूँगा
आर्टिकल के रूल्स को कि आर्टिकल लगना किस सूरत में है। बेटा ये 4 चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है कि आपने आर्टिकल कहाँ लगाना है और ज़रूर लगाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके साथ, प्लूरल नाउन्स के साथ भी आते हैं, लेकिन आगे मैं बताऊंगा उसकी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हुआ करती हैं। आप हर सूरत में, आप हर जो प्लूरल नाउन है उसके साथ आर्टिकल नहीं लगा सकते, लेकिन जो सिंगुलर नाउन होते हैं, अब मैं देखिए उसके लिए कंडीशन क्या है कि आपने आर्टिकल प्लेस करना। आपके सामने वर्ड आया और आपने आइडेंटिफाई किया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये नाउन है, आपको पता चल गया ये नाउन है। दूसरी कंडीशन क्या है, उस नाउन का कॉमन होना जरूरी है। यानी आगे आपने देखा फर्दर तो वो नाउन की जो सब क्लासेस है तो उसमें कॉमन नाउन ठहरा। तीसरी उसके अंदर हो कि वो सिंगुलर होना चाहिए, और फोर्थ वो काउंटेबल होना चाहिए। बेटा फिंगर टिप्स पे देखें कि आप एक तहरीर पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं, तो आपके सामने जो वर्ड आया वो है नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन। आपने फर्दर देखा तो वो आया कॉमन नाउन में, फर्दर देखा तो वो सिंगुलर है, फर्दर आपने उसको नोटिस किया तो वो काउंटेबल है। अगर ये 4 कंडीशंस आ जाए, अगर ये 4 कंडीशंस आ जाए, नाउन, कॉमन, सिंगुलर और काउंटेबल, तो इसके साथ हर सूरत आपको कोई ना कोई आर्टिकल देना होगा, नो मैटर दैट इज डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल, दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। ए लगेगा, एन लगेगा या डी लगेगा, ये सिचुएशन पे डिपेंड है करेगा। लेकिन विदाउट आर्टिकल अगर आप इन 4 कंडीशन में से छोड़ देते हैं तो आप आर्टिकल का गलत यूज कर रहे हैं। Have a look at the examples. मैं in general इसमें बता रहा हूं, he visited a doctor yesterday. He visited a doctor yesterday. इसमें गौर करें, नाउन क्या है, डॉक्टर, तो उससे पहले आर्टिकल क्या प्लेस किया गया है, आ। अब आ डॉक्टर मीन्स के जनरल सेंस में बात की है, दैट कैन बी एनीवन, दैट कैन बी एनीवन, एनी डॉक्टर। यानी कि यहाँ पर ये नहीं है शो कर रहा सेंटेंस आपका कि ही विजिटेड अ डॉक्टर, कि कोई पर्टिकुलर डॉक्टर को विजिट किया है, ऐसा कुछ नहीं शो हो रहा, वो कोई भी हो सकता है। अगर आप फर्दर एग्जाम्पल के अंदर जाएं, ही विजिटेड द डॉक्टर यस्टरडे, तो अब क्या है, अब जब डेफिनेट आर्टिकल आया तो इसका मतलब है ये पर्टिकुलर कोई डॉक्टर है, यानी स्पेशल वन, जिसके पास वो मरीज जाता है, जिसके पास वो पहले से जाता है, वो उस डॉक्टर की बात कर रहा है जो ऑलरेडी रिफर्ड है या वो पहले से ही उसका पेशेंट है। फर्दर एग्जाम्पल में जाते हैं तो यहां पर देखें, विल गो टू अ पार्क, विल गो टू अ पार्क। दूसरी एग्जाम्पल देखिए, विल गो टू द पार्क। अब मतलब में कितना डिफरेंस हुआ। आ पार्क मीन जनरल या एनी पार्क। इसमें आप किसे कहते हैं, अपने फ्रेंड से किसे कहते हैं कि वी शुड हैव अ स्टॉल in a park. So he definitely asks you which park. Then you tell the name, the city park or this or that one. If it means you haven't settled already, आप पहले से तय नहीं है वो, we shall go to a park, किसी भी पार्क में चले जाएंगे, ये जनरल या एनी पार्क की बात हो, कोई भी पार्क। अगर आगे वी शैल गो टू द पार्क, इसका मतलब है आप किसी पर्टिकुलर पार्क की बात कर रहे हो, किसी स्पेशल पार्क की बात कर रहे हो, विच इज ऑलरेडी रिफर टू, और जो कहने और सुनने वाले को पहले से वो सेटल्ड है, उनके दिमागों में, उनकी सोचों में पता है, उनको महफूज है कि किस पार्क में जाना है। यानी आ और दी लगाने से इतना फर्क पड़ता है कि आ जो है वो जनरल कर देगा और दी जो है वो स्पेशल कर देगा, पर्टिकुलर कर देगा। नेक्स्ट बेटा हम आ रहे हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स की तरफ। अब मैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स के ऊपर ए और एन के ऊपर एक मोटी सी बात है कि आम तौर पर हमारे ये एक मिसकंसेप्शन है,
इसको जरा गौर से पढ़े. इट इज सेड कॉमनली, आमतौर पे ये कहा जाता है दैट प्लेस लगा दें, कि अब लगा दें आ बिफोर द कॉन्सनेंट्स एंड बिफोर वाउल्स, कि जहां पर आप कॉन्सनेंट्स देखें आप उसके सामने उससे पहले आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल आ लगा दें. अगर वाउल्स हो तो उनसे पहले एन आ जाएगा. बट इट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. सो व्हाट इज करेक्ट? व्हाट इज करेक्ट? सो लेट मी टेल यू. देखिए बेटा, आ इज प्लेस बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड. आपको साउंड्स देखनी है उसकी, कि वर्ड साउंड क्या दे रहा है, आपने वर्ड नहीं देखना. बाजुकात आप आगे एग्जाम्पल में बताएंगे, वो वर्ड आपका जो है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, लग एन रहा है उसके साथ. वर्ड जो है आपको वाउल साउंड नजर आ रहा है, लेकिन साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट की दे रहा है. आपने उसकी साउंड पे जाना है. आ इज प्लेस बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड. और फॉर इंस्टेंस हम इसकी मिसालें लेते हैं, कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, लाइक अ बॉय, अ लाइन, अ चेयर, अ टेबल, अ पेन, अ मैन, अ वुमेन एक्सेट्रा. ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट साउंड्स दे रहे हैं. हम नेक्स्ट जो एन की एग्जांपल लेते हैं. एन इज प्लेस बिफोर वाउल साउंड. वाउल्स साउंड एंड वाउल साउंड से पहले आप अप्लाई करेंगे. लुक एट इन एग्जांपल लाइक एन एस, एन एलिफेंट, एन एंट, एन आई, एन ऑरेंज, एन इडियट एटसेट्रा. ये तो डेफिनेटली आपके सामने वाउल साउंड दे रही है. तो आगे कुछ हम कॉम्प्लिकेशंस को डील करते हैं कि आ बिफोर वाउल्स, आ इज प्लेस बिफोर वाउल्स साउंडिंग यू और वा, यू और वा. ये आपने देखना है कि वर्ड कहीं आपका वैसे वर्ड जो है वो शुरू हुआ है, आपको लग रहा है कि ये जैसे आपके सामने अब आ गया ई यू के साथ, तो ई तो वाउल है, आगे यूनियन है, यूनिवर्सिटी है, यूजफुल बुक है. जरा साउंड तो देखिए इसकी क्या है. आ यूरोपियन, आ यूरोपियन. वॉइस किसकी दे रहा है? ये पहले वाले देखे यू की वॉइस दे रहा है. ये वॉइस किसकी दे रहा है? और यू क्या है? कॉन्सोनेंट है. तो आप इसके साथ एन यूरोपियन नहीं लगा सकते. आ यूरोपियन, आ यूरोपियन. अब यूनियन को देख लीजिए, यू वॉल्स में आता है, लेकिन इसकी साउंड देखें यू की आ रही है. आ यूनियन. आगे देखें आ यूनिवर्सिटी, आ यूनिवर्सिटी, ये यू की साउंड दे रहा है. आ यूजफुल बुक, यूजफुल आपके सामने मुफीद की साउंड दे रहा है, यानी ये यू की साउंड दे रहा है. फर्दर अगर वा की एग्जांपल देखनी है, आप देखें आ, अगर देखें वन जो है वो ओ से शुरू हुआ, ओ जो है वो वाउल है, लेकिन साउंड क्या दे रहा है? आ 1 रुपी नोट. 1 डब्ल्यू आ की साउंड दे रहा है. आ 1 रुपी नोट, आ 1 आइड डियर एक्सेट्रा. गौर से फिर इसको देख ले कि आपने साउंड्स को देखना है. अगर साउंड्स जो नो डाउट इविडेंटली वर्ड आपका जो है वो कॉन्सोनेंट है, वो वर्ड कॉन्सोनेंट अब वाउल है और वो शुरू भी वाउल वर्ड से हो रहा है, लेकिन अगर वो साउंड कॉन्सोनेंट की दे रहा है तो आप उसमें एन की बजाय ए यूज करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ एग्जांपल्स दी. और अपने यू और वा की साउंड्स को याद रखना है. फर्दर हम आते हैं एन. अब एन के कितने ही ऐसे वर्ड्स हैं जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं लेकिन उससे पहले एन प्लेस किया जाता है. हैव लुक एट द एग्जांपल. अब ये वर्ड आपके सामने है आवर. आवर, इसमें एच साइलेंट है, तो क्या बोलेंगे फिर इसके साथ? क्या बेटा आर्टिकल लगाएंगे? एन आवर.
एन आवर। अब जो एफ का वर्ड होता है, जरा गौर से इसको देखें, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है एफ। एफ आ की साउंड दे रहा है, एन एफ सी पी एस। एल एल की साउंड देता है, एन एल एल बी। एम को पढ़े एम, एम आ की साउंड दे रहा है, एन एम एन ए, एन एम पी ए। एस बी आ की साउंड दे रहा होता है, एन एस डी ओ, एन एम ए, एन ऑनेस्ट पर्सन, एन ऑनेस्ट स्टूडेंट, एक्सेट्रा। अब ये देखिए, ये सारे जो आपके सामने एग्जाम्पल्स दी हैं, ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स जो है ये इन फैक्ट तो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रही हैं, लेकिन चूंकि इनकी साउंड जो है वो वाउल्स की है, इसकी वजह से इनके साथ जो है इनडेफिनेट आर्टिकल में से एन लगाया गया। Today I'm gonna tell you about the use of articles. In the previous lecture I told you about the first kind of articles, that is indefinite articles. So there are two types of articles. Indefinite articles, I have told you each and everything about indefinite articles. So today I'm going to discuss definite articles. So it's a lengthy one and it requires time. ये टाइम मांगता है और सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक्स हैं वो डेफिनेट आर्टिकल के यूज़ में ही होती हैं। तो इसको मैंने डिफरेंट रूल्स के अंदर आसान करने के लिए आपको बताया है। मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, आप भी इसको दिल जमी से ज़रा सुनिएगा और इंशाल्लाह यू आर गोना एंजॉय दैट। व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, जब हम किसी खास शख्स या चीज़ की बात करते हैं, और वन ऑलरेडी रिफर टू, या जो पहले से ही कॉन्टेक्स्ट में मौजूद है, जिसका पहले से तज़किरा है या हमारे जहन में जो मौजूद है, व्हेन इट इज़ क्लियर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट विच वन वी मीन, यानी हम किसी की बात कर रहे होते हैं, कोई वो हमें कॉमन नाउन लग रहा होता है, तो लेकिन या तो वो कोई पर्टिकुलर पर्सन है, या वो पर्टिकुलर कोई चीज़ है, कोई पर्टिकुलर आइडिया है, या पहले से जिसके बारे में हम जहन में रखते को ख्याल रखते हैं, जब हम उसकी बात कर रहे होते हैं तो हम इनडेफिनेट नहीं बल्कि डेफिनेट आर्टिकल लगा रहे होते हैं। अब यह एग्जांपल देखें, पहली एग्जांपल में आप देखें कि ये रूल कैसे क्लियर होता है। द बुक यू वांट इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। द बुक यू वांट, इस दी बुक, आ बुक भी तो हो सकता था, इसका मतलब होता है कोई किताब। इनफैक्ट यहाँ क्या इशारा मिल रहा है कि वो किताब जो तुम्हें चाहिए वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब वो ऑलरेडी उसने किसी को कहा होगा, किसी भाई को, फादर को, किसी कज़न को कहा होगा कि ला दे, या बुक शॉप वाले को कहा होगा तो उसने जाके दोबारा पूछा होगा तो उसने जवाब दिया होगा द बुक यू वांट, यानी वो वाली किताबें तो लाखों की तादाद में, वो किताब जो तुम्हें चाहिए ऑलरेडी रिफर्ड हो गई, पर्टिकुलर हो गई, यानी इसका कॉन्टेक्स्ट मौजूद है आपके पास। तो अब ऐसी सूरत में आप उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। नेक्स्ट इसकी हम एग्जाम्पल पे जाते हैं, तो हम दूसरी एग्जाम्पल इसकी देखिएगा। लेट्स गो टू द मूवी हॉल और अ सिनेमा। लेट्स गो टू दी मूवी हॉल और दी सिनेमा। अब अमेरिकन मूवी हॉल कहते हैं, ब्रिटेन सिनेमा कहते हैं। सो लेट्स गो टू दी मूवी हॉल और दी सिनेमा। अच्छा, अगर दी मूवी हॉल की बात हो रही है या दी सिनेमा की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो प्लेस जो ऑलरेडी सेटल्ड है, उन्होंने पहले से तय किया होगा, जो कह रहे हैं कि जो दो लोगों ने जिन्होंने जाना है या दो से ज़्यादा लोगों ने जाना है, तो इसका मतलब है कि वो पहले से ही तयशुदा है कि किस सिनेमा
में जाना या किस मूवी हॉल में जाना है। अगर होता है लेट्स गो टू अ मूवी हॉल और अ सिनेमा, तो इसका मतलब है जाके डिसाइड करेंगे। इसका मतलब यहाँ के ऑलरेडी डिसाइडेड है, ऑलरेडी सेटल्ड है। लेट्स गो टू द मूवी हॉल मीन्स कि वो पहले से ही मूवी हॉल डिसाइडेड है जिसमें उन्होंने मूवी देखनी है। इसकी नेक्स्ट एग्जांपल पे ऊपर आए, द गर्ल क्राइड। द गर्ल क्राइड मतलब कि जिसका पहले से तस्करा हो चुका है, ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, वो लड़की जिसका पहले से तस्करा हो रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर अंदर उसको लिया जा रहा है दी गर्ल क्राइड। अगर आ गर्ल क्राइड होता तो फिर एनी की सेंस में चला जाता, हमें भी पता कौन सी लड़की, बस वो चिल्लाई, वो रोई। यहाँ दी गर्ल क्राइड का मतलब है जो ऑलरेडी रिफर्ड है, जिसके बारे में पहले से ही इशारा दिया जा चुका है। इसके रूल नंबर 2 पे आते हैं बेटा। When a singular noun is meant to represent a whole class, एक नाउन तो वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे, मीन्स के वही चीज जो प्लूरल में डिस्कस की जा सकती है, अगर हम उसे सिंगुलर में डिस्कस करना चाहते हैं, सिंगुलर नाउन लेके इंस्टेड ऑफ प्लूरल नाउन्स, तो फिर हम उसके आगे उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल प्लेस कर देते हैं। अब एग्जाम्पल में देखिए, द कैट लव्स कंफर्ट। और करें बेटा, इसका क्या मतलब निकल रहा है कि बिल्ली कंफर्ट, आसानी पसंद करती है। अगर इसका दी कैट से मुराद है कि जितनी भी बिल्लियां, यानी तमाम जो बिल्लियों की जिन्स है उसके बारे में बात है। यानी अगर आप ब्रैकेट्स में देखते हो तो यहां आपके सामने उसका प्लूरल मीनिंग आएगा, कैट्स लव कंफर्ट। यहां पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, इसको करेक्ट कर दिया जाता है। यहां आना था कैट्स लव कंफर्ट, यानी बिल्लियां कंफर्ट से, सुकून से प्यार करती हैं। यानी हमने कैट्स प्लूरल को सिंगुलर वर्ड के अंदर, यानी एक वर्ड लेके पूरी बिल्लियों की नस्ल की एक जो खसलत है, एक जो खूबी है, उसको हमने बयान कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें, दी बफेलो इज अ यूजफुल एनिमल। ठीक हो गया, दी बफेलो एक मुफीद एनिमल है, यानी इसका मतलब क्या निकल रहा है, बफेलोज, यानी अब हमने प्लूरल लेना है, बफेलोज आर यूजफुल एनिमल्स, यानी कि जितनी भी भैंसें हैं वो सारी की सारी यूजफुल है। बजाय हम उसको प्लूरल में लिखने के, जो हमें एडवांस्ड इंग्लिश कहती है कि जो चीज प्लूरल से आप सिंगुलर में ला सकते हैं, दैट इज द अल्टीमेट इंग्लिश, उसको ज्यादा क्रेडिट मिलता है, वो स्मार्ट इंग्लिश गिनी जाती है। तो स्मार्ट इंग्लिश में क्या किया जाता है, डेफिनेट आर्टिकल लगाकर हम सिंगुलर नाउन के साथ प्लूरल को, प्लूरल जो है एक पूरी क्लास है, उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे दी कैट, दी कैट लव्स कंफर्ट, उधर हमने यानी मतलब कैट्स लव कंफर्ट। अगर दी बफेलो इज अ यूजफुल एनिमल, तो दी लगा के जितनी भी बफेलोस हैं उन सब के सब को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, यानी मतलब कि बफेलोज आर यूजफुल एनिमल्स। अब मैंने 2 एग्जाम्पल सामने और है जो वन वर्ड सिंगुलर नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाकर पूरी क्लास की रिप्रेजेंटेशन की जा रही है। द हॉर्स इज अ नोबेल एनिमल। ठीक है जी, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, वो बड़ा नोबेल एनिमल है। यानी मतलब उसका क्या है, दी हॉर्स से लगा के कि जितने भी घोड़े हैं उनमें नोबेलिटी पाई जाती है। हॉर्सेस आर नोबेल एनिमल्स, हम प्लूरल में ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर उससे अवॉइड करते, स्मार्ट इंग्लिश की तरफ जाते हैं, तो हम सिंगुलर नाउन लेके उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगा दें, इसका मतलब होता है ये प्लूरल है, इसका मतलब ये पूरी क्लास की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। द हॉर्स इज अ नोबेल एनिमल। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, द रोज इज अ स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। द रोज इज अ स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, इसका मतलब क्या है कि सारे फूलों में से ये जो गुलाब होते हैं, यानी प्लूरल सेंस में अगर इसको लिया जाए कि जो गुलाब होते हैं वो फूलों में से सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट है, उसको डेफिनेट आर्टिकल लगा के सिंगुलर फॉर्म में ले आए कि गुलाब तमाम फूलों में से एक स्वीटेस्ट फूल होता है।
यानी रोजेस की सारी काइंड को दी रोज में हमने सम अप कर दिया डेफिनेट आर्टिकल लगाकर। इसमें बेटा जो इंपॉर्टेंट चीज आपने एक नोट करनी है वो है ट्रेडिशनल इंग्लिश के अंदर मैन एंड विमेन आर यूज विदाउट आर्टिकल्स। मैन और विमेन के साथ आर्टिकल नहीं लगता, बट व्हेन यू वांट टू, लेकिन किस कंडीशन में आप लगा सकते हैं, किस कंडीशन में आप लगा सकते हैं? व्हेन यू वांट टू पॉइंट आउट इन एनी स्पेशल सेंस, किसी खास सेंस में आप यू मे यूज आइदर आर्टिकल। जब आप एक स्पेशल सेंस में आते हैं तो फिर आप कोई भी आर्टिकल लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मैंने एग्जाम्पल दी जहां पर आप उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैन इज द ओनली एनिमल दैट यूजेस फायर और सेल फोन और कंप्यूटर्स। यहां मैन से मुराद तमाम इंसान है, मर्द और खवातीन, यानी इससे मुराद है ह्यूमन बीइंग्स। अगर यहां पर आया तो कोई आर्टिकल आप नहीं लगाएंगे। इंसान के लिए जब मैन commits errors, man is a social animal, things like that। और जब हम आगे जाते हैं तो ये देखें, women is man's mate, औरत जो होती है वो मर्द की साथी होती है। इसका मतलब है कि हमने जिन्स औरत की बात की है, किसी एक औरत की बात नहीं की। हमने तमाम जो खवातीन हैं वो साथी होती हैं, हर कोई अपने अपने जो उसके किस्मत में होता है उस इंसान की, उस मर्द की। यहां मुराद पहले में लिया जा रहा है मैन का मतलब इंसान, दूसरे में लिया जा रहा है विमेन का मतलब तमाम खवातीन, और मैन से मुराद लिया जा रहा है तमाम मर्द हजरात। तो ऐसे सेंस में आप बिल्कुल आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। तो अब आर्टिकल कब यूज करेंगे? इन प्रेजेंट डे इंग्लिश आ मैन एंड आ विमेन, या उसका प्लूरल मैन और विमेन आर मोर यूजफुल, ये ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। अब देखिए, अगर आपकी मुराद अब इससे कोई एक खातून है, किसी एक पर्टिकुलर खातून की तरफ बात कर रहे हैं, तो तब आप लगा सकते हैं। या मॉडर्न डे इंग्लिश में खवातीन की जिन्स को भी जो है बिल्कुल वो पिछले रूल में कि एक वर्ड के साथ हम पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करें या इनडेफिनेट आर्टिकल के साथ उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो आजकल ऐसा भी यूज हो रहा है। लुक एट दिस, अ वुमेन इज मोर सेंसिटिव देन अ मैन। इन फैक्ट हमें ट्रेडिशनल इंग्लिश कहती है कि हमें कहना चाहिए वुमेन इज मोर सेंसिटिव देन मैन। जो आपका एम्फेसाइज किस्म की ग्रामेटिकल और जो एग्जामिनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कहना चाहिए विमेन इज मोर सेंसिटिव देन मैन। हम इसके साथ, लेकिन चूंकि ये मॉडर्न डे इंग्लिश में ऐसा लिखा जा रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट क्या करूंगा, इन सारी चीजों में से मैं स्क्वीज आउट करके मैं आपको ये बात सजेस्ट करूंगा, डोंट यूज आइदर आर्टिकल विद मैन एंड वुमेन। अब ना यूज करें। अगर मैन मुराद इंसान है या मैन मुराद तमाम मर्द हजरात और विमेन से मुराद तमाम खवातीन है, तो फिर आप आर्टिकल यूज ना करें। तो फिर आप ऐसे करें, विमेन इज मोर सेंसिटिव देन अ मैन। व्हेन यू टेक देम इन द सेंस ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन सेंस, अगर उसकी मैस्कुलिनिटी और अब फेमिनिनिटी की यानी जेंडर की बात कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? बट फिर आप उसके साथ कोई आर्टिकल यूज ना करें, यानी तमाम मर्द तमाम औरतें, अगर इससे मुराद है तमाम मर्द तो मैन यूज करें, तमाम खवातीन तो विमेन यूज करें, या उसकी प्लूरल मैन एंड विमेन आप यूज कर सकते हैं। आर्टिकल यहां तक तो ना लगाएं। बट के बाद आप देखें, यूज आइदर आर्टिकल व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर मैन एंड अ विमेन। हाँ, आप तब मैन और विमेन के साथ आर्टिकल लगाएं जब आप किसी एक खास बंदे या खास बंदी की बात कर रहे हैं, किसी खास बंदे या खास बंदी की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर देखें, आई मेट अ मैन इन द पार्क।
अब यहाँ बनता है ना, देखिए जब आप मैन को इंसानियत के लिए ले रहे हैं तब भी आपने आर्टिकल यूज नहीं करना, जब आप मैन को तमाम जेंडर जो मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज कर रहे हैं तब भी आपने आर्टिकल यूज नहीं करना, जब आप वुमेन को खवातीन तमाम दुनिया भर की खवातीन के लिए यूज कर रहे हैं आप तब भी आर्टिकल यूज ना करें। हाँ, अगर आप एक पर्टिकुलर किसी एक खास बंदे या बंदी की बात कर रहे हैं, जैसे इसमें आई मेट अ मैन इन द पार्क, इसका मतलब एक मैन, एक पर्सन, एक मर्द मिला, एक बंदा मिला मुझे पार्क में, तो तब आप इसके साथ जरूर आर्टिकल लगाए। अब यहाँ पे दूसरी एग्जाम्पल देखा, टॉक टू अ वुमन अबाउट हर हॉबीज। आई टॉक टू अ वुमन, यानी मैं किसी एक खास खातून की बात कर रहा हूँ, एक खातून की, कोई एक खातून थी, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं उसका नाम पता, ऑन दी वे मेरी को मुलाकात हुई, मैंने उससे उसकी हॉबीज पूछ ली, तो यहाँ पर मुराद है एक औरत, ऊपर मुराद है एक मर्द। तो ऐसी सूरत में आप मैन या वुमेन के साथ आर्टिकल लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर दूसरी सेंस है तो फिर आप उसके साथ हरगिज आर्टिकल यूज ना करें। रूल नंबर 3 में बेटा, ये बड़ा टेस्टिंग किस्म का रूल है, बिफोर सम प्रॉपर नाउन्स, यानी अगर ऑल नेचुरल ऑब्जेक्ट्स इसमें ले लें, विच आर दीज काइंड्स ऑफ प्लेसेस और नेम्स, फॉर एग्जाम्पल, इनसे पहले आपने डेफिनेट आर्टिकल जरूर लगाना है। कैनाल्स, दुनिया भर में आपके अपने गांव से लेके शहर से लेके दुनिया भर में जो भी जितनी भी कैनाल्स हैं उनके नामों के साथ आपने डेफिनेट आर्टिकल जरूर लगाना है, चाहे वो बहुत फेमस कैनाल्स हैं या वो बहुत कॉमन है। जैसे फॉर एग्जांपल पनामा कैनाल, तो क्या आएगा, फिर आप क्या यूज करेंगे इसके साथ, डेफिनेट आर्टिकल, दी पनामा कैनाल। जैसे स्विस कैनाल है तो इसमें आप यूज करेंगे दी स्विस कैनाल। आगे आपको बताया गया लेक्स, दुनिया भर के अंदर जितनी भी झीलें हैं, लेक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आप दी लेक सैफल मलूक, दी आंसू लेक, आप लेक्स की बात कर रहे हैं ना, जितने भी अगर उनका नाम आएगा तो ये याद रहे वर्ड लेक के साथ भी मैं बात कर रहा, झीलों के साथ ही, झीलों का जब नाम आएगा तो तब उसके साथ आप डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। दुनिया भर में कहीं भी रिवर्स है छोटे बड़े, अगर उनका नाम आ जाए तो, अगर उनका नाम आ जाए, लाइक द नाइल, दुनिया भर का सबसे बड़ा दरिया, द इंडस, द रावी, द ब्लैक सी, द अरेबियन सी, एक्सेट्रा। अगर दुनिया भर के सीज और ओशंस का नाम आ जाए, समंदरों का नाम आ जाए, अभी हमने इसको किया द ब्लैक सी, द अरेबियन सी के नाम से, अगर ओशंस बड़े बड़े समंदर होते हैं दुनिया भर में, किसी का भी ओशन का नाम आ गया तो उससे पहले आपने डेफिनेट आर्टिकल जरूर यूज करना है। द इंडियन ओशन, द अरेबियन ओशन, सॉरी द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन, एक्सेट्रा। ये आपके सामने मैं बता दूं कि दुनिया भर में कैनाल्स जितनी भी है, छोटी है या बड़ी है, आपके अपने इलाके की है, सपोज आप कहते हैं चंद्रकोट कैनाल, आप कहते हैं लाहौर कैनाल, आप कह देते हैं जड़ावाला कैनाल, तो नाम आना चाहिए उसका, तब आप डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। अगर लेक्स की बात है, अब देखें जितनी भी, सबसे यहाँ हमारे तो फेमस सैफल मलूक है, दी लेक सैफल मलूक, या मैन मेड सिंध में द मानसर लेक, द मानसर लेक। दुनिया भर की किसी भी लेक, झील का नाम आ गया तो आपने डेफिनेट आर्टिकल जरूर लगाना है। दुनिया भर के रिवर्स का, सीज का, ओशंस का अगर नाम आएगा तो फिर आप उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल जरूर लगाएंगे। एग्जाम्पल्स आर जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। तो इससे आगे चलते हैं, रूल नंबर 3 को फर्दर डिस्कस करते हुए, दुनिया भर के बिफोर ऑल द डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड,
दुनिया भर के तमाम सहराओं के नामों से पहले, सिर्फ वर्ड डेजर्ट नहीं, जितने भी डेजर्ट्स के नाम हैं उनसे पहले आपने डेफिनेट आर्टिकल जरूर प्लेस करना. फॉर एग्जाम्पल, द सहारा, द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, द थर, द थल, द चुलिस्तान, these all are in पाकिस्तान etc. दुनिया भर में कहीं भी वो सहारा है, वो गोभी है, वो थर है, वो थल है, वो चुलिस्तान है, वो कोई भी दुनिया का छोटा या बड़ा डेजर्ट आ गया, सहरा आ गया, तो उसके नाम से पहले आपने डेफिनेट आर्टिकल जरूर प्लेस करना है. बिफोर ऑल दी वैलीज, दुनिया भर में जितनी भी वैलीज है, जब उनका नाम आएगा तो उनके नामों से पहले आपने डेफिनेट आर्टिकल जरूर देना है. दिस दी कागान वैली, दी नारायण वैली, दी नीलम वैली एक्सेट्रा. दुनिया भर के अंदर हम अपने इलाके को, अपने जो पाकिस्तान को, हम मकसद ये है कि इनके इलाकों का नाम भी बताना. हम अपनी एग्जांपल्स देते हैं, जो नॉन एग्जांपल्स होती हैं वो ज्यादा ज़हन में रह जाती है. तो रूल नंबर 3 में आगे जाते हुए, बिफोर ऑल द फॉरेस्ट, दुनिया भर का छोटा बड़ा मैन मेड नेचुरल कोई भी फॉरेस्ट, अगर उसका नाम आ गया तो आपने उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल जरूर लगाना है. लाइक दी छांगा मांगा, दी कीनियन फॉरेस्ट, दी कीनियन फॉरेस्ट, दी छांगा मांगा. तो अब दुनिया भर के किसी भी फॉरेस्ट का, जंगल का नाम आ गया तो आपने उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल जरूर लगाना है. बिफोर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जजीरों का ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल उसमें हम लेते हैं दी वेस्ट इंडीज. आपने नाम सुना होगा दी वेस्ट इंडीज. ये चंद एक उन कंट्रीज में से है, मतलब आम हालात में आप किसी भी कंट्री से पहले कोई आर्टिकल नहीं दे सकते, लेकिन ये वेस्ट इंडीज चूंकि ये जजीरों का क्लस्टर है, उसका डिफरेंट जजीरों का मजमुआ है, तो इससे पहले आप डेफिनेट आर्टिकल देंगे. एक और है दी हेब्राइड्स, दी हेब्राइड्स, ये भी जजीरों का मजमुआ है. तो इनके जजीरों का जब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आ जाएगा तो इनके नामों से पहले आपने डेफिनेट आर्टिकल जरूर देना है. अच्छा बेटा, नेक्स्ट में आए तो माउंटेन रेंजेस, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में हम आ रहे हैं पहाड़ी सिलसिले. अगर पहाड़ी सिलसिला दुनिया भर का कोई, लेकिन पहाड़ी सिलसिला पहाड़ की मैं बात नहीं कर रहा, या किसी हिल या पहाड़ की बात नहीं कर रहा, मैं पहाड़ी सिलसिलों की बात कर रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल दी हिमालयास, और यू मे प्रोनाउंस इट लाइक हिमालयास. तो हिमालयास इज नॉर्मली यूज्ड एज द हिमालयास, ये पहाड़ी सिलसिला है. दी कराकरम, ये भी पहाड़ी सिलसिला है. लाइक द हिंदू कश, द सॉल्ट रेंजेस एक्सेट्रा. जितने भी दुनिया भर के अंदर, लाइक द हिमालयास, द कराकरम, द हिंदू कश, द सॉल्ट रेंजेस, द एल्प्स, जितने भी दुनिया के अंदर पहाड़ी सिलसिले हैं, उनसे पहले आपने डेफिनेट आर्टिकल जरूर. आगे जाके भी हम इंडेफिनेट आर्टिकल्स को डिस्कस कर चुके हैं, और कुछ रूल्स मैंने इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल्स के भी बताए हैं. ये स्टार्ट करने से पहले बेटा, मैं इससे सारे कॉन्टेंट्स जो बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग हमारे न्यू व्यूअर्स हैं वो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे. और अगर लेक्चर पसंद आता है तो आप लाइक करें, और अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो हमारे लिए जो मोबिलाइजेशन का जो रोल प्ले करता है वो आपके कमेंट्स होते हैं. सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग. सो लेट मी स्टार्ट दैट द यूज़ ऑफ आर्टिकल्स. मैंने इससे पहले जो आपको यूज़ ऑफ आर्टिकल्स में मैं आपको 3 रूल्स बता चुका हूँ. आज मैं डेफिनेट आर्टिकल का रूल नंबर 4 डिस्कस करूँगा आपके सामने. अच्छा देखिए बेटा, बिफोर नेम्स ऑफ थिंग्स, ऑल द नेचुरल ऑब्जेक्ट्स यूनिक ऑफ देयर काइंड्स, जिस जैसी कोई और नहीं होती. यूनिक, रेयर, यानी वो अपनी तर्ज में बस एक ही होती है. ऑल द नेचुरल ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर आ जाते हैं. जैसा कि फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे द अर्थ, अर्थ कोई और नहीं है, सिर्फ एक है. द स्काई, द स्टार्स, the moon, the sun, the space, the Mars, all the planets. इसमें जितने भी planets हैं वो सारे आ जाएंगे. Like the Mercury, the universe, the world,
द डेविल, द सी, द ओशन। बेटा ये आप ये अल्फाज देखें, ये अपनी नेचर के जो एक तो ये डेफिनेटली नेचर मेड है सारे, और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं जितने भी आपके सामने। मैं रिपीट कर देता हूँ, द अर्थ, द स्काई, द स्टार्स, द मून, द सन, द स्पेस, द मार्स, द मर्करी एंड ऑल द प्लैनेट्स, द यूनिवर्स, द वर्ल्ड, द डेविल, द सी, द ओशन। अगर ये सी और ओशन इवन अपने इस, मैंने ये ज़रूरी नहीं कि सी का नाम आना चाहिए या ओशन का नाम आना चाहिए, इवन वर्ड सी भी आ गया या ओशन आ गया तो आपने डेफिनेट आर्टिकल ज़रूर प्लेस करना है। हम अब नंबर 4 के जो फर्दर एग्जांपल्स के ऊपर जाते हैं, तो इसमें आपके सामने एक एग्जांपल मैं यहाँ स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। जितने भी पासेस यानी दर्रे जिसे कहते हैं, लाइक द खैबर पास, जितने भी दर्रे हैं दुनिया भर में, उनके नामों से पहले आप डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे। द गल्फ्स, जितने भी खलीज हैं, खलीज होता है बेटा समंदर बेकनार होता है, जब ये एक ऐसी जगह से गुजरता है जिसके दोनों अतराफ में आबादी होती है, यानी खुश्की होती है और आबादी होती है, और ये थोड़ा तंग रास्ते से गुजरता है, दोनों तरफ से किनारा मिल गया, ऐसे एरिया को गल्फ का यानी खलीज कहा जाता है। खलीज का मतलब फासला होता है। लाइक एग्जाम्पल द पर्शियन गल्फ, ये जो ईरान और इराक के साथ है, जिन्हें हम गल्फ कंट्रीज भी कहते हैं। द बे ऑफ नेपल्स जो कि इटली में है, वन ऑफ द वंडरफुल साइट ऑफ द वर्ल्ड एट्सेट्रा। मैंने बताया कि जितने भी दुनिया भर के पासेस यानी दर्रे हैं, उनसे पहले आपने डेफिनेट आर्टिकल लगाना है, लाइक द खैबर पास। जितने भी गल्फ्स हैं दुनिया के अंदर, खलीज हैं, द पर्शियन गल्फ, द बे ऑफ नेपल्स एक्सेट्रा। अब मैं रूल नंबर 5 पे आता हूँ बेटा, आपने गौर से देखना है इसको। बिफोर द सेक्रेड, क्लासिकल, रिवील्ड एंड नॉन रिवील्ड बुक्स, कोई भी मुतबर्रक किताब है, किसी भी मजहब से है उसका ताल्लुक, कोई क्लासिकल को मास्टरपीस है किसी का, कोई इल्हामी किताब है जैसे 4 इल्हामी किताबें हैं, या नॉन रिवील्ड बुक्स है जिसका ताल्लुक किसी भी मजहब से है लेकिन वो रिलीजियस उसके इंजंक्शंस रखते हैं या मॉरल लॉज उसके अंदर मौजूद है, तो उनके नामों से पहले आपने डेफिनेट आर्टिकल ज़रूर प्लेस करना है। फॉर एग्जाम्पल द होली कुरान, द बाइबल। अब हमारे सिख भाइयों के लिए जो उनकी मुतबर्रक किताब है उसका नाम है द गुरु ग्रंथ साहिब, द गुरु ग्रंथ साहिब, द वेदास, द पुराणास। ये होमर की एक बहुत बड़ी एक फिलोसॉफिकल बुक है, द इलियड और द रेमानिया, ये भी हिंदुओं की मुतबर्रक किताब है एट्सेट्रा। ये देखें, ये सारी जितनी भी सेक्रेड, क्लासिकल, रिवील्ड एंड नॉन रिवील्ड बुक्स हैं, उनके नामों से पहले आपने डेफिनेट आर्टिकल ज़रूर यूज़ करना है। अब कुछ ऐसी किताबें हैं जो मास्टरपीसेस हैं, क्लासिकल मास्टरपीसेस, जैसे द हीर वारिस शाह ने लिखी है, द हैमलेट, द ओथेलो, द मर्चेंट ऑफ वीनस, ये शेक्सपियर के मास्टरपीसेस हैं एट्सेट्रा। यानी इसमें द गुलिस्तान ऑफ सादी भी आ सकता है, द गुलिस्तान शेख सादी शराजी की, उसकी भी बिल्कुल एग्जाम्पल दी जा सकती है। मॉरल लॉज का एक पूरा कोड है उसके अंदर, ज़ाब्ता हयात है उसके अंदर, और प्रोवर्ब्स उसके अंदर मौजूद है। तो ऐसी किताबें जो दुनिया के किसी इंसानी हाथ से भी लिखी हुई है लेकिन वो मॉरल लॉज कैरी कर रही है और सेक्रेट बुक्स में से आती है, किसी मज़हब से उसका ताल्लुक है, वो रिवील्ड है या नॉन रिवील्ड है, उसके हिसाब से पहले आपने डेफिनेट आर्टिकल ज़रूर प्लेस करना है। अब आपकी स्क्रीन पे रूल नंबर, डेफिनेट आर्टिकल का रूल नंबर 6 आ रहा है। अच्छा, हमने कहा दी इलियड, हमने कहा दी ओथेलो, या हमने कहा दी मर्चेंट ऑफ वीनस। अगर बुक जो मास्टरपीस है, हमने कहा दी गुलिस्तान, अगर उस किताब के नाम के साथ राइटर का नाम आ गया, ये बड़ा पॉइंट गौर करना, अगर वही किताब क्लासिकल बुक है तो अगर उसके साथ राइटर का नाम आ गया तो फिर आपको डेफिनेट आर्टिकल ओमिट करना पड़ेगा, फिर आप यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वारिस शाह हीर,
मियाँ मोहम्मद बख्श सैफुल मलूक, द शेक्सपियर्स द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द गुलिस्तान ऑफ शेख सादी शराजीज गुलिस्तान, वैसे हम दी गुलिस्तान कहेंगे, शेख सादी शराजीज गुलिस्तान एसेट्रा। अब ये बात बेटा जेहन में रहे कि जितनी क्लासिकल बुक्स है, रिलीजियस बुक्स है, रिवील्ड नॉन रिवील्ड, उनके साथ तो हमने सीक्रेट बुक्स के साथ तो डेफिनेट आर्टिकल लगाना है। अगर उन बुक्स के साथ राइटर का नाम आ गया तो फिर हमें डेफिनेट आर्टिकल उसमें से ओमिट करना होगा। अब हम नेक्स्ट रूल के ऊपर जाते हैं। रूल नंबर 7 आपके सामने है। सम टाइम डेफिनेट आर्टिकल इज प्लेस्ड बिफोर अ कॉमन नाउन। एक कॉमन नाउन के सामने आता है टू गिव इट द मीनिंग ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है बेटा, देखे जो सिर्फ सेंसेस से जिसका ताल्लुक होता है, जिसे छू कर नहीं महसूस किया जा सकता, जिसका ताल्लुक हमारी 5 और समटाइम्स 6 सेंस से भी होता है। अगर हम एक किसी कॉमन नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल लगा देते हैं तो वो वहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब देगा। गौर से पॉइंट को देखिएगा। ये एग्जाम्पल है आपके सामने। पहली एग्जाम्पल ये है, एट लास्ट द वॉरियर इन हिम वॉज अरोज्ड। अब उसका मतलब क्या निकला, आखिरकार उसके अंदर का एक जंगजू बेदार हुआ। अब यहाँ से वॉरियर, दी वॉरियर, ये वॉरियर तो कॉमन नाउन है, हमने दी वॉरियर इसे दे के एब्स्ट्रैक्ट बना दिया। यानी इससे मुराद है कि उसके अंदर की वॉर लाइक या मार्शल स्पिरिट्स जाग पड़ी, उसके अंदर का जंगजू जाग पड़ा। हमने वॉरियर कॉमन नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल दे के इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदल दिया। एक और एग्जाम्पल देखिए, समटाइम्स The baby in him urges to cry for moon। cry for moon बेटा एक इडियम है। इसका मतलब होता है किसी नामुमकिन के हसूल की ख्वाहिश करना। बच्चा है, बच्चा समझता नहीं है, वो तो किसी भी चीज़ की फरमाइश कर सकता है, उसे नहीं पता कि ये चीज़ मिल सकती है नहीं मिल सकती। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ, समटाइम्स द बेबी इन हिम अर्जेस टू क्राई फॉर मून। समटाइम उसके अंदर का बच्चा जागता और कुछ ऐसी चीज़ की डिमांड करता है जो पॉसिबल नहीं। यानी मीन्स इससे यहाँ लिया जा रहा है दी बेबी कॉमन नाउन के साथ हमने डेफिनेट आर्टिकल लगा के इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाया। इससे मुराद उसकी इनोसेंस है, उसकी इनोसेंट अर्जेस है। नेक्स्ट पे बेटा जाते हैं हम रूल नंबर 8 के ऊपर। अब यहाँ पर देखिए, बिफोर अ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव, उससे पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए और अ डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज आ जाए, वन वर्ड और मोर देन वन वर्ड, कोई ऐसी डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज आ जाए, वन वर्ड आ जाए या मोर देन वन वर्ड के साथ डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज आ जाए, तो फिर हमने क्या करना है, तो उसके साथ हमने डेफिनेट आर्टिकल जरूर प्लेस करना है बिफोर अ प्रॉपर नाउन के साथ। वैसे तो हम डेफिनेट आर्टिकल, यस, हम डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगा सकते। रूल क्या कहता है, हमने जैसे पाकिस्तान प्रॉपर नाउन है, हम उसके साथ दी पाकिस्तान नहीं लगा सकते। जैसे शहजाद प्रॉपर नाउन है, हम दी शहजाद नहीं कह सकते। इसी तरह लेकिन यहाँ पर एक रूल ये है कि अगर उससे पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए या डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज आ जाए। सो लुक एट द एग्जांपल्स, द ग्रेट जिन्ना। अब जिन्ना के साथ जब हमने एडजेक्टिव यूज किया तो इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाना हमारे लिए जरूरी हो गया। द इमॉर्टल शेक्सपियर, अब शेक्सपियर के लाफानी मीन्स एवरलास्टिंग, हमने इमॉर्टल इसके साथ एडजेक्टिव दिया तो हमें डेफिनेट आर्टिकल लगाना हमारे ऊपर फर्ज हो गया। द जीनियस प्लेटो, अफलातून के लिए हमने जीनियस का यहाँ पे एडजेक्टिव यूज किया तो डेफिनेट आर्टिकल लगाना यहाँ पर जायज हो गया। मैं नेक्स्ट रूल की तरफ जाता हूं बेटा, रूल नंबर 9, with all superlatives, with all superlatives, in with all superlative degrees, look at this, वो superlative डिग्री होनी चाहिए, ना कि वो एक superlative यानी किसी की आला सिफ्त ना बयान कर रहा हो। superlative डिग्री का रूल होता है जब एक का मुकाबला 3 या 3 से ज्यादा से हो रहा है तो तब वो यानी मुकाबले में कोई चीज आनी चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए, हमने जो इस मुहावरा के अंदर हम यूज कर रहे हैं तो हमने इस इनफैक्ट यहाँ पर जो एक फिक्स्ड प्रोवर्ब लिया, द डार्केस्ट क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग,
द डार्केस्ट क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। इन फैक्ट यहाँ पर इसका कंपैरिजन नहीं है, लेकिन चूंकि ये एक फिक्स्ड मुहावरा है कि ना उम्मीदी कितनी भी तारीकी कितनी भी ना हो, जब तहा की तारीख रात में बिजली चमकती उसकी सिल्वर लाइनिंग उम्मीद की जो है वो होप दिखाती है। ये इन फैक्ट अगर डिस्पैरिटिव्स के रूल में जाए तो ये बिल्कुल वहाँ फॉल नहीं कर रहा, क्योंकि ये एक फिक्स्ड हमारे सामने आ गया। मैंने उसकी एग्जांपल दे दी, एक फिक्स्ड जो क्लॉज है, तो इसके लिए हम यहाँ पर रूल से हट के यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट में आप देखिए बेटा, अब क्या होता है, एक चीज़ का मुकाबला कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा होएगा तो हम अब स्पैरेटिव डिग्री यूज़ कर सकते हैं। ये ऊपर वाले में हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी वो ज़ाहिर कर रहा है, तो नीचे वाले में स्पैरेटिव डिग्री की प्रॉपर फॉर्म शो कर रहा है। दिस इज़ द बेस्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री इंग्लिश, दिस इज़ द बेस्ट बुक। अब ये देखिए, एक बुक का मुकाबला तमाम जो एलिमेंट्री इंग्लिश के ऊपर किताबें लिखी गई हैं उनसे किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो स्पैरेटिव डिग्री हमने बेस्ट यूज की, उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल का आना लाजम है। अब डेफिनेट आर्टिकल रूल नंबर 10 पे हम आते हैं। विद ऑल न्यूमरल एडजेक्टिव्स बट ऑर्डिनल्स, with numeral adjectives of number but ordinals। बेटा दो तरह के न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं, एक होते हैं डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। डेफिनेट में भी आगे दो तरह के न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं, एक होते हैं ऑर्डिनल्स और एक होते हैं कार्डिनल्स। जो कार्डिनल्स होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4 5 6। जो ऑर्डिनल्स होते हैं वो ऑर्डर के एतबार से होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। इनफैक्ट मैं आपको बताता जाऊँ कि जो ऑर्डिनल होता है इनफैक्ट ये स्पेलिटिव की ही सेंस दे रहा होता है। तो जितने भी न्यूमरल एडजेक्टिव ऑर्डिनल्स हैं उनसे पहले हम पे ये फर्ज है कि हमने डेफिनेट आर्टिकल जरूर यूज करना है। शी वॉज द फर्स्ट गर्ल टू अराइव, तो यहाँ पर नाउन क्या है गर्ल, इसका एडजेक्टिव क्या है फर्स्ट, और फर्स्ट क्या है न्यूमरल एडजेक्टिव, और आगे किस डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है और उस किस कैटेगरी में आ रहा है, ऑर्डिनल के अंदर, ये ऑर्डर में फर्स्ट सेकंड थर्ड। शी वाज द फर्स्ट गर्ल टू अराइव। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, द 7th लेक्चर ऑफ द सीरीज इज वेरी इंफॉर्मेटिव। लेक्चर आपका नाउन है, 7th यहाँ पे एडजेक्टिव है और आगे ये न्यूमरल एडजेक्टिव ऑर्डिनल की एग्जांपल है, तो इस वजह से इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल जरूर प्लेस किया जाएगा। I'm gonna tell you about the rule number 11 of definite articles. Before all the musical instruments of the world, दुनिया भर के जितने भी आलाते मौसीकी हैं, कोई आम है, ख़ास है, छोटा है, बड़ा है, महंगा है, सस्ता है, उससे पहले ये याद रख लीजिए कि आपने डेफिनेट आर्टिकल ज़रूर प्लेस करना। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन प्ले दी पियानो, शी प्लेज एट दी फ्लूट, कैन यू प्ले दी गिटार। जितने भी द बैंड, द पाइप, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे पहले आपने डेफिनेट आर्टिकल जरूर प्लेस करना है। अब आपके सामने रूल नंबर 12 है यहाँ पे बेटा, इसको जरा गौर से समझिएगा, यहाँ कहीं ये मिक्स अप ना कर दीजिएगा जो मैंने रूल नंबर 2 में बताया था कि अगर हम किसी एडजेक्टिव के साथ या नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल लगा दे तो वो पूरी क्लास की रिप्रेजेंटेशन करता है। बेटा मैंने जैसे बताया उसमें द कैट लव कम्फर्ट्स, आपको याद होगा, लेकिन उसका प्लूरल बन सकता है, कैट्स लव कम्फर्ट्स। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, इस रूल के अंदर जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसका प्लूरल एस लगा के आप नहीं बना सकते। आप इसके प्लूरल के लिए एग्जाम्पल देखिए। पहले यहाँ पर हमारे सामने एग्जाम्पल है, पहली पुअर। अगर एक है तो हम कहेंगे आ पुअर, अगर ज्यादा है तो पुअर्स नहीं कह सकते। अगर एक अमीर है तो हम कहेंगे आ रिच, और अगर ज्यादा है तो रिचेस नहीं कहेंगे क्योंकि उसका मतलब तो वेल्थ हो जाएगा। ये जितने भी मैंने आपके सामने यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं, मैं सबको बोल देता हूँ, ये वो हमारे सामने एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ सिर्फ डेफिनेट आर्टिकल प्लेस करें तो ये प्लूरल की
सेंस देगा, ये प्लूरल की मीनिंग। इसको प्लूरल बनाने का और कोई तरीका नहीं होता। लाइक दी पुअर, ये ऐसे एडजेक्टिव है जिनके साथ आपसे पहले आप डेफिनेट आर्टिकल प्लेस करें तो ये पूरी क्लास या पूरे ग्रोह की, पूरी जमात की नुमाइंदगी करेगा। दी पुअर मीन्स गुरबा, जितने भी गरीब हैं। दी रिच उमरा, जितने भी अमीर हैं। दी ब्लाइंड, जितने भी अंधे हैं। दी डेफ, जितने भी बहरे हैं। दी डम, जितने भी गूंगे हैं। दी डेस्टिट्यूट, जितने भी मोहताज हैं। दी नीडी, जितने भी जरूरतमंद हैं। दी पायस, जितने भी नेकोकार हैं। दी गुड, जितने भी अच्छे हैं। दी बैड, जितने भी बुरे हैं। अब देखिए, बैड्स या गुड्स या पाइसेस या नीडीज या डेस्टिट्यूट्स या डम्स, इसका प्लूरल आप ऐसे नहीं बना सकते। आपने सिर्फ क्या करना है, जब इस तरह के आपके सामने एडजेक्टिव आ जाते हैं तो जिनका आप एस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते, वो मैंने आपके सामने आई शोड अ बंडल ऑफ एग्जांपल्स हियर। तो इन एग्जांपल्स के सामने आप देखिए, द पुअर, द रिच, द ब्लाइंड, द डेफ, द डम, द डेस्टिट्यूट, द नीडी, द पायस, द गुड, द बैड, द नोबेल, एक्सेट्रा। इनके साथ आपने सिर्फ और सिर्फ डेफिनेट आर्टिकल प्लेस करना है तो ये प्लूरल की सेंस देंगे और पूरी जमात, पूरी क्लास, पूरी एक ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अब हम नेक्स्ट रूल के ऊपर आते हैं, रूल नंबर 12 का फर्दर इसकी एग्जांपल्स के ऊपर आते हैं। लुक एट दिस, द पुअर आर ऑलवेज विद अस। अगर एक होता तो हम कहते आ पुअर इज ऑलवेज विद अस, कोई एक गरीब है जो हमारे साथ है। दी पुअर से मुराद है कि ये प्लूरल, गुरबा, जितने भी गरीब लोग हैं। दी पुअर आर ऑलवेज विद अस, गरीब हमेशा हमारे साथ होते हैं। द रिच एंजॉय ऑल द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ, जितने भी उमरा है वो जिंदगी की सारी जो ऐशो इशरत है, जो सहूलियात है, जो आराम और सुकून है, उससे लुत्फानंदोज होते हैं। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज टू द डेस्टिट्यूट, सरकार को चाहिए कि वो मोहताजों को बुनियादी सहूलियात फ्राहम करे। अब गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज टू दी डेस्टिट्यूट, दी डेस्टिट्यूट ने इसको प्लूरल बना दिया, उस पूरी क्लास की रिप्रेजेंटेशन कर दी। वी मस्ट हेल्प द नीडी। अब नीडी मीन्स नीडीज तो हो नहीं सकता, जितने भी जरूरतमंद है हमें हर सूरत उनकी मदद करना चाहिए। नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स द रूल नंबर 13 of definite articles. Don't forget that I'm going to tell you about the rules of definite articles. अब यहाँ पे गौर करें बेटा, बिफोर अ नाउन विद एम्फेसिस टू गिव द फोर्स ऑफ अ सुपरलेटिव। एक नाउन से पहले आप डेफिनेट आर्टिकल लगाते हो तो उसके ऊपर मीन्स कि आप कुछ जोर देना चाहते हैं, स्ट्रेस करना चाहते हैं, इतना स्ट्रेस कि वो सुपरलेटिव का मतलब दे देता है, यानी आला तरीन क्वालिटी उसमें बयान करता है। लुक एट दिस, द वर्ब इज द वर्ड इन अ सेंटेंस। अब वर्ड जो है वो कॉमन नाउन है, आपने कॉमन नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल दिया तो इससे क्या मुराद निकली, द वर्ब इज द वर्ड इन अ सेंटेंस। तो इसका मतलब है सबसे अहम फेल जो है फिक्रे में सबसे अहम लफ्ज होता है। मतलब क्या निकला कि ये सबसे सिफ्त के एतबार से सेंटेंस में सबसे आला है, यानी ये स्पेलिटिव सेंस दे रहा है। एक और एग्जाम्पल देखें, ही इज द टीचर ऑफ ऑल द टीचर्स, यानी बहुत सारे टीचर्स हैं, आप किसी को आइडलाइज करते हो तो आप कहते हैं ही इज द टीचर ऑफ ऑल द टीचर्स। जितने भी टीचर्स हैं उनमें सबसे जो आइडियल, जो क्वालिटी टीचर तो वो फला है, जो भी आपका आइडियल है, जो भी आपका फेवरेट टीचर है। दी टीचर ने इस कॉमन नाउन टीचर के साथ हमने डेफिनेट आर्टिकल लगाया तो हमने एम्फसाइज किया और इसको स्पेलिटिव यानी सिफ्त में आला तरीन मुकाम पर ले आए। ऑल द टीचर्स आर रिस्पेक्टेबल, ऑल द टीचर्स deserve respect from you people. So now come towards डेफिनेट आर्टिकल रूल नंबर 14। हम अब रूल नंबर 14 के ऊपर आते हैं। बेटा अब ये तो बात तय थी कि स्पेलिटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल हमने लगाना है, लेकिन ये ज़रा कम जाना जाता है कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले तो डेफिनेट आर्टिकल नहीं आता। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक समझा आपने, कंपैरेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल नहीं आता मां सवाए दो कंडीशंस के। अब वो दो कंडीशंस कौन सी हैं?
अगर तो बेटा आपका जो कंपैरेटिव इन फ्रेजेस, आपका एक सेंटेंस है वो दो फ्रेजेस पर है और उन दोनों फ्रेजेस में कंपैरेटिव डिग्री यूज हुई है। आपका एक सेंटेंस है वो दो फ्रेजेस के ऊपर है, दो फ्रेजेस के ऊपर है और दोनों फ्रेजेस में कंपैरेटिव डिग्री यूज हुई है, तो फिर आप दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल लगाने के पाबंद हैं। अब उर्दू में एक होता है, जितना मीठा डालोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। द मोर यू शुगर द स्वीटर इट विल बी। अब दोनों देखिए, तो फ्रेजेस है ना, अलग करें, द मोर यू शुगर क्या अपना पूरा मतलब दे रहा है, द स्वीटर इट विल बी कौन अपना क्या पूरा मतलब दे रहा है। ये फ्रेजेस हैं, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे। जब एक सेंटेंस की सूरत में आए, इनको ज्वाइन किया तो कंपैरेटिव इन फ्रेजेस इनको कहा जाता है। तो दोनों हिस्सों में हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज की, तो दोनों जो कंपैरेटिव्स है उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल देना लाजम है, तब ये अपना रियल मतलब देगा। फर्दर एग्जांपल इसकी देखते हैं, जितना ऊंचा जाते हो उतनी ठंड होती है। द हायर यू गो, द हायर यू गो द कूलर इट इज। लुक एट द सेंटेंस बेटा, दी हायर, अब हायर इसमें कंपैरेटिव डिग्री है और दूसरे फ्रेज में देखे कूलर उसकी कंपैरेटिव डिग्री है। अब कंपैरेटिव इन फ्रेजेस है, ये दो फ्रेजेस के अंदर फिर उसी रूल के तहत यूज हुआ है, दोनों फ्रेजेस में कंपैरेटिव डिग्री यूज हुई है, तो हम पाबंद हैं कि हमने दोनों के साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाना है, तब ये अपना रियल मतलब देगा। दी हायर यू गो दी कूलर इट इज। एक और एग्जाम्पल देता हूं, द मोर दे गेट द मोर दे वांट। जितना वो पाते जाते उनको मिलता जाता उतना ही उनकी ख्वाहिशात बढ़ती जाती है। दोनों में देखें मोर और मोर कंपैरेटिव डिग्री है, दोनों के साथ हमने डेफिनेट आर्टिकल लगाना है। और दूसरी क्या कंडीशन है, दूसरी क्या कंडीशन है कि जिसमें हमने जो कंपैरेटिव डिग्री के साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाना है, वैसे तो कंपैरेटिव के साथ नहीं आता, तो दूसरी कौन सी ऐसी कंडीशन है बेटा, आपको व्हेन यू हैव टू चूज अ बेटर और वर्स, बेहतर या बदतर, आउट ऑफ टू, दो है उसमें से किसी एक बेहतर या बदतर को सिलेक्ट करना है और एज एन एडवर्ब विद कंपैरेटिव्स, एज एन एडवर्ब विद कंपैरेटिव्स उसको सेलेक्ट करना, यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, दो में से कोई एक आपने कंपैरेटिवली बेटर, अब दो के नाम नहीं हमें पता, लेकिन उनमें से एक का नाम, इसका नाउन या प्रोनाउन हमारे सामने आ जाएगा। उस वो जो एक हमने सिलेक्ट किया है वो बेहतर है या बदतर है, उसके साथ जो हमने उसकी जो क्वालिटी है उसके साथ हमने कंपैरेटिव डिग्री देनी है। और जिन दो में से हमने स्क्वीज किया है, गौर करें, उसके साथ भी हमने डेफिनेट आर्टिकल देना है। लुक एट दिस, अदीला इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू सिस्टर्स। अब टू सिस्टर्स देखिए, आपको नाम पता है कौन सी है दो सिस्टर्स, उसमें से एक का नाम हमारे सामने आया, हमने आउट ऑफ टू सिस्टर्स एक बेहतर चुनना है, तो फिर ऐसी सूरत में जो कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे उसके साथ हमने सुपरलेटिव डिग्री डेफिनेट आर्टिकल लगाना लाजम होगा। अदीला इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू सिस्टर्स। नेक्स्ट पे बेटा देखते हैं जरा एग्जांपल, राहिम इज द मोर चार्मिंग ऑफ द टू ब्रदर्स। दो भाई है, अब आपको दोनों भाइयों के नाम नहीं पता, लेकिन एक का नाम रिवील हुआ, वो है राहिम। राहिम, अब राहिम ज्यादा चार्मिंग है दो भाइयों में से। अब दो भाइयों में से एक का नाम अभी तक आपके सामने नहीं, जिनमें से आपने टू ब्रदर्स में से लिया उसके साथ भी डेफिनेट आर्टिकल लगाए, और जो इसके साथ कंपैरेटिव डिग्री यूज की है उसके साथ भी डेफिनेट आर्टिकल प्लेस करेंगे तो आपका सेंटेंस ठीक होगा। लेट मी रिपीट इट, अदीला इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू सिस्टर्स, आउट ऑफ टू हमने वन लिया, तो जो कंपैरेटिव डिग्री उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाया। राहिम इज द मोर चार्मिंग ऑफ द टू ब्रदर्स, यानी दो भाइयों में से राहिम ज्यादा पुरकशिश है। अब मैं रूल नंबर 15 पर आ रहा हूं बेटा, डेफिनेट आर्टिकल का रूल नंबर 15, बिफोर द नेम्स ऑफ टाइटल्स। हम टाइटल्स यूज करते हैं, खताबात, अलकाबात जो दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेरी इजी, दी कायदे आजम। अब कायदे आजम एक लकब है, हम कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना नेम है,
वो प्रॉपर नेम है उनके, उससे पहले नहीं आप यूज़ कर सकते। जब आप उनका टाइटल यूज़ करेंगे दी कायदे आज़म, तो फिर आपको डेफिनेट आर्टिकल हर सूरत उसके साथ देना होगा। मुस्तफ़ा कमाल हम यूज़ करेंगे तो हम डेफिनेट आर्टिकल या कोई भी आर्टिकल नहीं देंगे। जब उनका जो टाइटल है अतातुर्क यूज़ करेंगे तो हमें डेफिनेट आर्टिकल देना पड़ेगा, दी अतातुर्क। यानी ये रूल नंबर 15 आपको बता रहा है कि जितने भी अलकाबात या खताबात होते हैं, तो जब सिर्फ उन्हें यूज़ किया जाता है तो उनसे पहले आपने डेफिनेट आर्टिकल ज़रूर यूज़ करना है। सज्जाद मलिक विद न्यू लेक्चर। वेल व्यूवर्स, आज मैं जो डेफिनेट आर्टिकल के ऊपर जो लेक्चर्स की सीरीज़ है, यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल जो डिफरेंट हम पार्ट्स में दे रहे हैं, आज उसको इंशाल्लाह मैं इस लेक्चर में कंक्लूड करूँगा। तो होपफुली आप एक एफर्ट करके पिछले सारे लेक्चर्स को आप नोट करेंगे ताकि वो आपकी कॉम्प्रीहेंशन को किसी सूरत ख़राब ना करने दें। तो विदाउट वेस्टिंग अ मिनट, आई एम गोना स्टार्ट विद रूल नंबर 11. Look at the use of definite article. Don't forget it. It's use of definite article. Rule number 16. अच्छा बेटा, before the followers of all the religions but not before the names of religions. अगर आपने, ये बड़ी सिंपल सी बात है कि मज़हब का नाम आ गया, जैसे इस्लाम, जैसे क्रिश्चियनिटी, जैसे हिंदुइज्म या ज्यूइज्म, इसके से पहले आपने कोई आर्टिकल नहीं लगाना। लेकिन अगर उसके फॉलोअर्स की बात आ गई, अगर फॉलोअर्स की किसी भी, अब इस्लाम के फॉलोअर्स होते हैं दी मुस्लिम्स, क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर्स होते हैं दी क्रिश्चियंस, हिंदुइज्म के फॉलोअर्स होते हैं दी हिंदूज, ज्यूइज्म के फॉलोअर्स होते हैं दी ज्यूज एक्सेट्रा। किसी भी मजहब के नाम के साथ आपने डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाना, लेकिन उसके फॉलोअर्स के साथ जो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, वेदर दैट इज रिवील्ड और नॉन रिवील्ड, whether you accept it or not, but you have to use that. कोई भी रिलीजन है उसके फॉलोअर्स के नाम के साथ आपने डेफिनेट आर्टिकल जरूर प्लेस करना है। रूल नंबर 17 है बेटा आपके सामने, बिफोर द नेम्स ऑफ द नेशनैलिटीज बट नॉट बिफोर द नेम ऑफ कंट्रीज। आपने मुल्कों के नाम से पहले, ये प्रॉपर नाउन होते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया, अब किसी के साथ चाइना आर्टिकल नहीं लगा सकते। लेकिन जो उसके नेशनल्स होते हैं, जो जिस मुल्क के रहने वाले होते हैं, जो उसके नेशनल्स होते हैं, उनके नामों के साथ आपने डेफिनेट आर्टिकल जरूर प्लेस करना है। लुक एट द एग्जांपल, पाकिस्तान कंट्री है, इसके साथ नहीं। द वैल्यूज ऑफ पाकिस्तान आर कॉल्ड द पाकिस्तानीज, हिंदुस्तान के रहने वाले दी इंडियंस, इंग्लैंड के रहने वाले दी इंग्लिश, चाइना के रहने वाले दी चाइनीज। नेशनैलिटी से पहले आपने डेफिनेट आर्टिकल जरूर प्लेस करना है। अच्छा, रूल नंबर 17 का आगे फर्दर इसका देखें, बिफोर द नेम्स ऑफ द सिटीजन्स मीन्स सिटी डिवेलपर्स, यानी एक शहर में रहने वाले, एक टाउन में रहने वाले जो लोग हैं, बट नॉट बिफोर द सिटी नेम। अब एक फॉर एग्जाम्पल, हम लाहौर में रहते हैं, या हम कराची में रहते हैं, या इस्लामाबाद में रहते हैं, हम उस सिटी के नाम से पहले डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगा सकते चूंकि वो प्रॉपर नाउन है। लेकिन जो उस सिटी के रहने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल आई लिव इन ननकाना साहिब, मैं ननकाना साहब के साथ डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगा सकता, बट मैं ये कहूँगा दी ननकानवीज, जो वहाँ के रहने वाले हैं, आई एम दी ननकानवी। तो इसी तरह आप फर्दर एग्जाम्पल में देखें, लाहौर के रहने वालों को कहेंगे दी लाहौरीज, ननकाना के रहने वालों को दी ननकानवीज कहेंगे, गुजरात के रहने वालों को गुजरातीज कहेंगे, और न्यूयॉर्क के रहने वालों को हम दी यंकीज बोलते हैं। यानी शहर के नाम से नहीं, बल्कि जो शहरी होते हैं, जिस शहर के उसका ताल्लुक होता है, उससे पहले आपने डेफिनेट आर्टिकल जरूर प्लेस करना है। डेफिनेट आर्टिकल का बेटा रूल नंबर 18 है, बिफोर द नेम ऑफ शिप्स, अगर कोई शिप्स हैं, एंड बिफोर नेम्स ऑफ द कंपनीज, ऑल द कंपनीज, एयरलाइंस कंपनीज हैं, ट्रेन्स की कंपनीज हैं, बसेस की, ऑल टाइप ऑफ ट्रेवल एजेंसीज, किसी भी तरह से वो बाय शिप है, बाय एयर है, बाय बस है, बाय रोड है, बाय ट्रेन है, तो उनके नामों से पहले आपने डेफिनेट आर्टिकल जरूर लगाना है। दी टाइटैनिक, वन ऑफ द फेमस शिप, दी स्काईवेज, ये बहुत बड़ी जो फेमस एक बस सर्विस है। दी न्याजी एक्सप्रेस, बहुत फेमस एक बस सर्विस है। दी डेवो, डेवो बहुत ही
फेमस बस सर्विस है। दी चिनाब एक्सप्रेस, ये बहुत फेमस ट्रेन सर्विस है। दी शाहीन एक्सप्रेस, ये भी एक ट्रेन सर्विस का नाम है। दी PIA, ये एयर कंपनी का नाम है, एयरलाइन का नाम है। दी एयर ब्लू, ये भी बहुत फेमस एक एयरलाइन कंपनी का नाम है। आपने जो एयरलाइन, ट्रेन, बसेस एंड ऑल ट्रैवल एजेंसीज और शिप्स के नामों से पहले डेफिनेट आर्टिकल जरूर देना है। लेट मी रिवाइज इट। दी टाइटैनिक, दी स्काईवेज, दी नियाजी एक्सप्रेस, दी डीवो, दी चेनाब एक्सप्रेस, दी शाहीन एक्सप्रेस, दी PIA, दी एयर ब्लू एक्सेट्रा। रूल नंबर 18 में बेटा देखिए, बिफोर दी हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, जितने भी दुनिया भर में तारीखी वाकयात हुए हैं और दुनिया भर में जितनी भी तारीखी इमारतें हैं, उनसे पहले आपने डेफिनेट आर्टिकल जरूर लगाना है। दोबारा बता दूं, दुनिया में जितने भी तारीखी वाकयात हुए हैं और दुनिया भर में जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, उनके नामों से पहले आपने डेफिनेट आर्टिकल जरूर प्लेस करना है। लुक एट द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो इनकलाब फ्रांस था, द रशियन रेवोल्यूशन जिसे रेड रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, इनकलाब रूस, द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान बहुत बड़ा एक तारीखी वाकया था, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द बैटल ऑफ पानीपत, the Badshai Mosque, the Lahore Museum, the Taj Mahal, the Hyde Park, the Jahangir Storm, etc. याद रहे कि तमाम हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स और ऑल हिस्टोरिकल बिल्डिंग से पहले आपने डेफिनेट आर्टिकल जरूर प्लेस करना है। नो कम टू रूल नंबर 20, बिफोर एवरी नाउन विच टेक ऑफ आफ्टर इट, हर उस नाउन से पहले आपने डेफिनेट आर्टिकल लगाना है जिसके बाद ऑफ आता हो, जिसके बाद प्रेपोजिशन ऑफ आ रही हो। बिफोर एवरी नाउन विच टेक्स ऑफ आफ्टर इट, टेक्स, इट शुड बी टेक्स, लाइक द प्राइड ऑफ पाकिस्तान। अगर अकेला प्राइड होता तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल नहीं आना था। अब इसने क्या किया, ऑफ आ गया प्राइड के बाद, तो आप पे फिर क्या पाबंदी लग गई, आप पे क्या जो चीज़ है, रूल सादक होता है यहाँ पे कि यू आर गोइंग टू प्लेस डेफिनेट आर्टिकल बिफोर दैट, बिकॉज ऑफ इज कमिंग आफ्टर प्राइड। द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, द कैप ऑफ अ बॉय, द एजुकेशन ऑफ लाहौर एक्सेट्रा। नेक्स्ट बेटा रूल पे जाते हैं हम, या रूल नंबर 21 है, बिफोर द होल एंड आफ्टर। बिफोर, अगर होल का वर्ड आप यूज कर रहे हैं, होल, तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल दी यूज करेंगे, और अगर ऑल यूज कर रहे हैं तो उसके बाद डेफिनेट आर्टिकल जरूर यूज करेंगे। आप देखें, कुल है, दोनों का मतलब कुल है। होल से पहले और ऑल के बाद आपने डेफिनेट आर्टिकल जरूर इस्तेमाल करना है। लुक एट एग्जांपल, द होल ऑफ पाकिस्तान आपने यूज किया, द होल ऑफ द स्टोरी आपने डेफिनेट आर्टिकल यूज किया, ऑल द स्टूडेंट्स ऑल के बाद यूज किया, ऑल द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली एक्सेट्रा। यानी याद रहे कि होल से पहले और आफ्टर, ऑल के बाद आपने डेफिनेट आर्टिकल जरूर प्लेस करना है। नाउ आई एम ऑन द रूल नंबर 22, बिफोर अ प्रॉपर नाउन टू मेक इट अ कॉमन नाउन। अगर आप किसी प्रॉपर नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल लगा देते हैं तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, ही इज द वारिस शाह ऑफ द डे। आप कोई पोएट है, कोई इस तरह के बड़ा एक फिलोसोफर पोएट है, थिंकर है, तो आप कहते हैं कि वो तो आज के दौर का वारिस शाह है। अब दी वारिस शाह तो प्रॉपर नाउन है, जब इसमें आपने कहा कि यानी कि वो वारिस शाह जैसी खूबियां रखता है। अब वारिस शाह यहाँ पर कॉमन नाउन हो गया है। हम उन वारिस शाह की जो बुजुर्ग सेठ वारिस है उनकी बात नहीं कर रहे, हम उसकी बात करें जिसको हम जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो आज का वारिस शाह है। हम कह रहे शी इज द अलामा इकबाल ऑफ आर टाइम्स। बहुत अच्छी
आइडियाज़ रखने वाली लड़की होएगी, बहुत थिंकर होएगी, डीप थिंकर होगी, डीप फिलॉसफी जानती होगी, अच्छी पोएट होगी, तो हमने उसको टाइटल दिया ये बंदी तो हमारे वक्तों की अलामा इकबाल है। अब दी अलामा इकबाल यूज़ किया तो हम रीजनल अलामा इकबाल की तरफ इशारा नहीं करते, हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पर दी अलामा इकबाल से कि इसमें अलामा इकबाल जैसी खूबियाँ मौजूद हैं। कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान। अब स्विट्जरलैंड तो डेफिनेटली एक कंट्री का नेम है और उससे पहले आप डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगा सकते। हमने क्या किया, जब इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल स्विट्जरलैंड के साथ किया तो हमने इसको कॉमन नाउन बना दिया कि कश्मीर तो पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड है, यानी वहाँ मीन्स के स्विट्जरलैंड जैसी खूबसूरती आपको कश्मीर के अंदर पाकिस्तान में मुयस्सर है। अब नेक्स्ट रूल के ऊपर आते हैं, रूल नंबर 23 बेटा, बिफोर द डायरेक्शंस। अगर तो ये आ जाए बेटा, आप कह रहे कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो आप पार्टिकल नहीं लगाएंगे। अगर इससे मुराद सिर्फ आपका ये है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अब ऐसे होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो आप डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आपकी इस मुराद है किसी खास डायरेक्शन को शो करना, तो फिर आप डेफिनेट आर्टिकल लगाए बिना नहीं रह सकते, आपको हर सूरत उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल देना पड़ेगा। लुक एट द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, हमने पाकिस्तान के मशरकी हिस्से की बात की। द वेस्टर्न कंट्रीज, हमने मगरबी ममालिक की बात की तो डेफिनेट आर्टिकल लगाया। द नॉर्दर्न एरियाज, शमाली इलाकाजात की बात की तो हमने डेफिनेट आर्टिकल लगाया। द साउथ, हमने जनूब की बात की कि जनूब की तरफ देखते हैं तो हमने डेफिनेट आर्टिकल लगाया। द नॉर्थ, अब यहाँ से मुराद नॉर्थ डायरेक्शन को शो कर रहा है कि ना कि सिर्फ साउथ या नॉर्थ को। हम कहते हैं लुक एट द साउथ, लुक एट द साउथ, जैसे हमने कहा लुक एट द वेस्ट, मीन्स के वेस्टर्न कंट्रीज। दी साउथ से मुराद है सदर्न सिटीज, सदर्न कंट्रीज। नॉर्थ से मुराद है नॉर्दर्न एरियाज या नॉर्दर्न कंट्रीज एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट रूल पे 24 पे बेटा जाते हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव रूल है यहाँ पे। व्हेन टू और मोर एडजेक्टिव्स और नाउन्स आर यूज्ड, बेटा बड़ा समझना पड़ेगा आपको, तसल्ली से समझना पड़ेगा, सब्र के साथ समझना पड़ेगा। जब दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव्स या नाउन्स एक इकट्ठे यूज किए जाए, इकट्ठे सब्जेक्ट के तौर पे, प्लेस आर्टिकल बिफोर द फर्स्ट एडजेक्टिव और फर्स्ट नाउन। अब आपने 2 या 3 एक ही सीरीज में नाउन यूज कर लिए, या 2, 3, 4, 5 आपने एक ही सीरीज में एडजेक्टिव यूज कर लिए, तो पहले नाउन या पहले एडजेक्टिव के साथ आपने डेफिनेट आर्टिकल जरूर देना और बाकियों के साथ आप हरगिज कोई आर्टिकल नहीं देंगे। Have a look at this example. The poet, philosopher and politician was making a speech. अब देखिए बेटा, अगर हम कहेंगे the poet, the philosopher and the politician, ये 3 लोग हो जाएंगे। हमारा इशारा एक ही तरफ है, हमने एक ही बंदे की 3 यहाँ पर 3 जो है वो क्वालिटीज को डिस्क्राइब किया है। तो वो एक ही बंदे में 3 खूबियां, वो पोएट भी है, वो फिलोसोफर भी है, वो पॉलिटिशियन भी है। तो फर्स्ट जो इसके अंदर नाउन पोएट यूज हुआ है उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल लगाया। रेस्ट ऑफ द नाउन, चाहे वो 10, 12, 15, 20 क्यों ना हो जाए, दे विल रिमेन विदाउट डेफिनेट आर्टिकल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ एडजेक्टिव यहाँ पे यूज किए गए हैं। द ऑनेस्ट, वाइज एंड लॉयल लीडर इज लव्ड बाय एवरीवन। अब द ऑनेस्ट, अब वाइज एंड लॉयल, ईमानदार, अक्लमंद, वफादार लीडर से हर कोई प्यार करता है। अब देखिए पहला एडजेक्टिव देखे यहाँ पर, ये क्या है? यस, द ऑनेस्ट। लेकिन आगे भी हमने एडजेक्टिव यूज किया वाइज और लॉयल, उनके साथ अगर हमने डेफिनेट आर्टिकल लगा दिया तो ऑनेस्ट कोई और हो जाएगा, वाइज कोई और हो जाएगा, लॉयल कोई और हो जाएगा, तो मतलब स्कैटर कर जाएगा। ऐसी सूरत में हमें पहले आर्टिकल के साथ, पहले नाउन या पहले एडजेक्टिव के साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाना है, तो इसका मतलब ये गैदर कर देगा कि एक ही बंदे या एक ही चीज की तरफ इशारा किया जा रहा है। बेटा एक और एग्जाम्पल देखे, मैंने इसमें से ज्यादा इसके अंदर यूज किया। द ऑनेस्ट, wise and loyal leader is loved by everyone. The honest, wise
एंड लॉयल लीडर। अब आपके साथ लीडर आपका बेटा, या लीडर आपका नाउन है, ऑनेस्ट, वाइज एंड लॉयल उसके 3 एडजेक्टिव है। पहले एडजेक्टिव के साथ आपने डेफिनेट आर्टिकल यूज किया है और बाकियों के साथ आप यूज नहीं कर रहे हैं। बाकियों के साथ आप डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं कर रहे हैं। नीचे देखिए, दी ऑनेस्ट, दी वाइज एंड दी लॉयल। अब मैंने तीनों के साथ यूज कर दिया, रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन। आप इसको समझाने के लिए ऊपर क्या है, दी ऑनेस्ट, वाइज एंड लॉयल लीडर इज लव्ड बाय एवरीवन, ये आपके सामने आया। अब नीचे देखिए, मैंने कहा दी ऑनेस्ट, दी वाइज एंड दी लॉयल। इसका मतलब है ईमानदार कोई और है, वाइज कोई और है और वफादार कोई और है। ऐसे जो लीडरान हैं उनसे हर कोई प्यार करता है। यानी ये एक ही बंदे की 3 खूबियां नहीं है, ये अलग अलग, कोई ऑनेस्ट है, कोई वाइज है, कोई लॉयल है। ये बात समझाने के लिए कि अगर आपने आर्टिकल हर एक के साथ अलग दिया तो फिर उसका मीनिंग अलग हो जाएगा, ये स्कैटर्ड हो जाएगा। अगर उससे मुराद आपकी एक ही शख्स, एक ही चीज़ है, या मुद्दा एक ही चीज़ है, आपका मतमा नज़र एक ही चीज़ है, तो फिर उसमें आपको फर्स्ट नाउन या फर्स्ट एडजेक्टिव के साथ डेफिनेट आर्टिकल देना है। अगर सेपरेटली देंगे तो नीचे का मतलब आ जाएगा सेपरेशन वाला। सो रूल नंबर 15 है बेटा, इफ मोर देन वन एडजेक्टिव विद कंपैरेटिव डिग्री आर यूज्ड। अब कंपैरेटिव डिग्री आपने ली और उसके साथ 2, 3, 4 एडजेक्टिव यूज हो। सो प्लेस आर्टिकल बिफोर द फर्स्ट कंपैरेटिव एडजेक्टिव। यहां पर एक और रूल आ गया कि कब आप कंपैरेटिव के साथ, पहले मैंने 2 बताए हैं, अब ये तीसरा ये भी देखें कि कंपैरेटिव एक तीसरे रूल में भी अपने साथ डेफिनेट आर्टिकल लेता है। कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स, कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव यानी कंपैरेटिव डिग्री लेंगे। अगर आपने एक नाउन है, उसके 2 या 3 या 4, 2, 3 या 4 आप उसके एडजेक्टिव्स बयान कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने जो पहले वाला एडजेक्टिव है उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाना है, और बाकी जितने भी एडजेक्टिव है, 1 है, 2 है, 3 है, उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो कंपैरेटिव डिग्री साथ देते जाएंगे। इसे पैरेललिज्म टेक्निक भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हैव अ लुक एट दिस। अब यहां पर आया, ही इज टॉलर एंड स्ट्रॉन्ग देन आई। ही इज टॉलर एंड स्ट्रॉन्ग देन आई। अब यहां पे करेक्ट, ये इनकरेक्ट है, करेक्ट देखें, ही इज टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर देन आई। अब इसमें आपने क्या किया, पहला क्या है, टॉलर है, पहला क्या है, टॉलर है, तो आपने पैरेललिज्म टेक्निक के मुताबिक दूसरे को, पहला कंपैरेटिव डिग्री में है, तो आपने पैरेललिज्म टेक्निक के मुताबिक दूसरे को खुद से कंपैरेटिव में लेके आना है। ही इज टॉलर एंड स्ट्रॉन्ग देन आई। तो अब दूसरे में क्या आना चाहिए था, इनफैक्ट दूसरे में जो पहला वाला है वो कंपैरेटिव डिग्री में, उसके साथ आपने डेफिनेट आर्टिकल प्लेस करना, जो अभी स्क्रीन पे आपको नजर नहीं आ रहा, इट विल बी करेक्टेड लेटर ऑन। ही इज टॉलर एंड, पहले वाले के साथ आपने डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है और दूसरे वाले के साथ सिर्फ उसे कंपैरेटिव बना देना है, उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करना, नहीं तो इसका मतलब हो जाएगा टॉलर कोई और है और स्ट्रॉन्गर कोई और है। तो प्लीज ये वाला नोट करें कि ही इज दी टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर देन आई। सो इसका फर्दर एग्जांपल देखें, शी इज मोर मेस्मराइजिंग, ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट देन यू। ये इनकरेक्ट है, कैसे? अब यहां पर भी देखिए, अब यहां पर भी इनफैक्ट पहला जो पहला एडजेक्टिव मेस्मराइजिंग है, उसके साथ कंपैरेटिव डिग्री मोर यूज हुई है। अब उसके साथ हमने डेफिनेट आर्टिकल लगाना है, चूंकि हम उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, हमने यहां पर मिसप्लेस हुआ है, इसको करेक्ट कर दिया जाता है। अब इसके साथ आप क्या करेंगे, शी इज दी मोर मेस्मराइजिंग। अब बाकियों के साथ आपने आर्टिकल, फर्क क्या रहेगा, देखिए ना, हमने यहाँ पे ब्यूटीफुल है, शी इज मोर मेस्मराइजिंग, तो ये हो गई कंपैरेटिव में। ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट क्या है, ये पॉजिटिव डिग्री है। हमने अब पहले को स्क्रीज आउट करने के लिए उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगा दिया और बाकियों के साथ सिर्फ
उसके साथ हमने खुद से उनको कंपैरेटिव बना दिया है, तो ये पैरेलल हो गया। ऐसा नहीं हो सकता कि एक कंपैरेटिव में हो या एक सुपरलेटिव में हो, या कोई एक कंपैरेटिव में रह जाए या कोई एक पॉजिटिव में रह जाए। जिस डिग्री के अंदर पहला आपका जो पहली डिग्री होगी, बाकी एडजेक्टिव्स भी उसी डिग्री में ही यूज किए जाएंगे। सो शी इज द मोर mesmerizing, more beautiful and more intelligent than you. So I'm going towards the last rule, beta. Before the names of a few countries, cities and our province and place, our province यानी चंद एक ममालिक, हम कहते हैं कि कंट्रीज नेम से पहले डेफिनेट आर्टिकल नहीं आता, हम ठीक कहते हैं। सिटी नेम से पहले आर्टिकल नहीं आता, हम सही कहते हैं। प्रोविंस नेम से पहले आर्टिकल नहीं आता, हम सही कहते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ रेयर एग्जांपल्स मौजूद हैं। एक क्लस्टर है कंट्रीज का। मैं अगर आगे आपको सामने एग्जांपल्स देता हूँ, कुछ कंट्रीज हैं जिनके साथ डेफिनेट आर्टिकल उनका जो हिस्टोरिकल एपिथेट है उनके साथ ही दे दिया गया। लुक एट दिस, द नीदरलैंड्स, इसका हॉलैंड है, अगर हॉलैंड लिखेंगे फिर नहीं, द नीदरलैंड्स, द कॉन्गो, इसका डेफिनेट आर्टिकल आएगा, द सूडान, द यूक्रेन, द वेस्ट इंडीज एंड अच्छा, ये होगी वो कंट्रीज जिनके साथ डेफिनेट आर्टिकल आपने प्लेस करना है। द नीदरलैंड्स, द कॉन्गो, द सूडान, द यूक्रेन, द वेस्ट इंडीज। अच्छा, अगला बेटा देखें, ऑल द कंट्रीज विच टेक द वर्ड्स यूनाइटेड, या तो उनके साथ पहले वर्ड यूनाइटेड आ रहा हो, या उनके साथ वर्ड रिपब्लिक आ रहा हो, या उनसे पहले वर्ड किंगडम आ रहा हो, तो फिर आप उन कंट्रीज के नामों के साथ डेफिनेट आर्टिकल जरूर देंगे। गौर से बेटा देखिएगा एग्जाम्पल को, द यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड आ गया। मैंने क्या बताया, अगर वो उससे पहले यूनाइटेड, रिपब्लिक या किंगडम का वर्ड आ रहा है तो फिर आपने डेफिनेट आर्टिकल जरूर देना है। अगर हम ऐसे हम अमेरिका कहेंगे तो नहीं आएगा, अगर हम ऐसे यूएसए कहेंगे तो दी यूएसए लिखेंगे, दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर हम इंग्लैंड कहेंगे तो हम डेफिनेट आर्टिकल नहीं यूज करेंगे। लेकिन अगर हम उसके अंदर डेफिनेट आर्टिकल, अगर यूनाइटेड का वर्ड यूज कर रहे हैं तो फिर हम उसके अंदर डेफिनेटली एंड पॉजिटिवली हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। द यूनाइटेड किंगडम। अब तीसरा हम देखते हैं द यूएई, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तीसरा हम देखते हैं द यूएसएसआर, द यूनाइटेड सोवियत स्टेट्स ऑफ रशिया। अब आगे एक देखें, रिपब्लिक के लिए एग्जांपल लेते हैं, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अकेला पाकिस्तान यूज करेंगे तो डेफिनेट आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन जब हमने दी इस्लामिक रिपब्लिक का वर्ड यूज किया तो अब हम क्या करेंगे, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान यूज करेंगे। अगर हमने वैसे चाइना यूज करेंगे तो उसके साथ आर्टिकल बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। हमने अगर रिपब्लिक का वर्ड यूज किया तो उसका पूरा नाम है द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, द आयरिश रिपब्लिक। अच्छा, दुनिया में एक शहर है हेग, जिससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लगता है, और दुनिया में एक ही सूबा है, एक ही प्रोविंस है जो कि पाकिस्तान का पंजाब है, जिससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लगता है। दुनिया में और कोई सूबा नहीं है, एक शहर है हेग और एक ही सूबा है। चूंकि देखिए पंजाब पाकिस्तान और इंडिया दोनों में मौजूद है, उनके पास जो पंजाब रह गया वो पहले से मौजूद था। जो इधर डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये जो हमारे वेस्ट में आया है, जो हमारे ईस्ट में है वो पंजाब है, अब उनके जो इनफैक्ट वेस्ट में है जो हमें हमारे हिस्से में आया है, इस जो पंजाब का जो करेक्ट नेम है दी पंजाब है। तो यहाँ पर बेटा Today I'm with another lecture on articles. In the previous series I told you where you have to place articles. Today I'm gonna tell you where you won't have to place articles. Title, the topic's title is omission of articles. आज आप ये बताऊंगा कि आर्टिकल्स कहाँ नहीं लगने।
हम ये गलत आम है, कई जगहों पर हम आर्टिकल्स प्लेस करते हैं और कॉमनली एक्सेसिवली ऐसा होता है, लेकिन वहाँ पर हमने आर्टिकल्स प्लेस नहीं करने। इसमें आपको मैं डिफरेंट रूल्स के साथ बताऊंगा। रूल नंबर 1 में इसका आता है, आप इसको कीनली ज़रा देखिएगा। नेवर यूज डेफिनेट आर्टिकल बिफोर अ प्रॉपर नाउन। आपने प्रॉपर नाउन से पहले कोई भी किसी शख्स का, जगह, मुकाम का नाम है, कोई शहर का है, कोई मुल्क का है, आपने उससे पहले आर्टिकल नहीं लगाना। लाइक एग्जाम्पल्स देखिए, दी शाहान, शाहान एक प्रॉपर नाउन है। दी अदीला प्रॉपर नाउन है, आप यहाँ आर्टिकल नहीं लगाएंगे। दी लाहौर, यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा, सिटी नेम है, प्रॉपर नाउन है। दी पाकिस्तान, डेफिनेटली पाकिस्तान इज़ अ प्रॉपर नाउन, इसके साथ आर्टिकल नहीं आएगा। दी अमेरिका, इसके साथ आर्टिकल नहीं आएगा। प्रीवियसली मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप इसे यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहेंगे तब इसके साथ आएगा। यूनाइटेड या किंगडम जब भी आता है किसी कंट्री के साथ, या रिपब्लिक आता है, तब आप उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, जैसा कि द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पर अगर कंट्री नेम आ गया, सिटी नेम, पर्सन नेम, तो आप उसके साथ आर्टिकल नहीं लगाएंगे। रूल नंबर 2 आपके सामने है, नेवर यूज डेफिनेट आर्टिकल बिफोर अ मटेरियल नाउन। किसी मटेरियल जिससे कोई चीज़ बनती है, इस अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आप डेफिनेट कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड पर्टिकुलरली नेम ऑफ डिजीजेस, इनके साथ आप आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। लाइक हम जैसे कुछ मटेरियल नाउन है, वाटर है, इसके साथ हरगिज आर्टिकल नहीं, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, नाइदर डेफिनेट नॉर इनडेफिनेट। दी फायर कह देते हैं, इसके साथ नहीं आएगा आर्टिकल। वुड के साथ आर्टिकल नहीं आएगा, टी के साथ नहीं आएगा, मिल्क के साथ नहीं आएगा, कॉफ़ी के साथ नहीं आएगा, गोल्ड के साथ नहीं आएगा। इसी तरह कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लाइक काइंडनेस, ग्रीड, इनके साथ आर्टिकल नहीं आएगा। बीमारियों के नाम जो डिजीजेस हैं, टाइफाइड हो गया, फीवर, मलेरिया, इनके साथ आर्टिकल नहीं आएगा। डेफिनेट आर्टिकल इनके साथ आप प्लेस नहीं कर सकते। रूल नंबर 3 में आप देखिएगा, नेवर यूज डेफिनेट आर्टिकल बिफोर द नेम्स, फॉलोइंग नेम्स, लुक एट दिस, गॉड, गॉड से पहले, अल्लाह से पहले आप दी यूज नहीं करेंगे। हेल और हेवन से पहले आप आर्टिकल प्लेस नहीं करेंगे। फायर एंड वाटर से पहले आप हरगिज डेफिनेट आर्टिकल प्लेस नहीं करेंगे। डोंट यूज डेफिनेट आर्टिकल बिफोर मैन एंड अ वुमन। जब आप पर्टिकुलरली मैन से मुराद इंसान ले रहे हैं, तब भी आप डेफिनेट आर्टिकल नहीं प्लेस कर सकते। और या मैन या वुमेन, मैन से मुराद है जो सारे मर्दों को रिप्रेजेंट कर रहा है, सही होल क्लास को, व्हेन दे रिप्रेजेंट दी होल क्लास और अ ग्रुप। रिमेंबर, कंप्लीट रूल है कि जब मैन और वुमेन पूरे अपनी क्लास को या ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो आप उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं देते। हाँ, अगर इंडिविजुअल के तौर पे, आई सॉ अ मैन हु वाज सिटिंग ऑन द रोड, स्टैंडिंग ऑन द रोड, सो a woman is waiting to see you, like that, इस तरह पर इनडेफिनेट आर्टिकल यूज हो सकता है। लेकिन दी मैन और दी वुमेन जो है वो मर्दों या औरतों के लिए, या मैन को इंसानियत के लिए या इंसानों के लिए यूज करते हैं, तो फिर कोई भी आर्टिकल आप प्लेस नहीं कर सकते। लुक एट दिस, द मैन इज अ सोशल एनिमल, ये गलत है। मैन इज अ सोशल एनिमल। द मैन इज मॉर्टल, ये गलत है। मैन इज मॉर्टल। द वुमेन इज सॉफ्टर सेक्स, खवातीन यानी खातून सिंफ नाजुक होती है, इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल आप प्लेस नहीं कर सकते। रूल नंबर 5 में आप जाए तो डोंट यूज डेफिनेट आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेजेस, लाइक द उर्दू, द इंग्लिश, द पंजाबी, द हिंदी, द चाइनीज एक्सेट्रा। इनसे पहले हरगिज डेफिनेट आर्टिकल प्लेस नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ हाँ, एक एक्सेप्शन है इसमें, if there comes word language with these, for example उर्दू लैंग्वेज आ गया, अगर इनके साथ if there comes word language with it, then use definite article before them, फिर आप पाबंद हो जाते हैं कि आप इनके साथ definite article लगाएंगे अगर word language आएगा।
like the Urdu language, the English language, the Punjabi language, the Chinese language, the Hindi language, etc. रूल नंबर 6 में आप देखिए, नेवर यूज डेफिनेट आर्टिकल बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब पहला क्वेश्चन क्या है जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आपने डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाना। फॉर एग्जांपल आप दी विजडम नहीं कह सकते, विजडम होगा, दी लव नहीं कह सकते, दी हेट नहीं कह सकते, दी डार्कनेस नहीं कह सकते, दी ब्रेवरी एसेट्रा। ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनसे पहले आप डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगा सकते। बट इफ इट इज बीइंग यूज्ड एज पर्टिकुलर रेफरेंस, अगर ये एक खास हवाले के तौर पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर डेफिनेट आर्टिकल इनसे आपने करना है। यानी आप किसी फर्द को, किसी उसकी विजडम की बात कर रहे हैं, किसी की ब्रेवरी की बात कर रहे हैं और उसको मेंशन किया हुआ है, किसी पर्टिकुलर बंदे की या किसी ज़ात की पर्सनालिटी की आप विजडम या काइंडनेस या ब्रेवरी की बात करें तो फिर आप उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। लुक एट द एग्जांपल, द लव ऑफ माय ब्रदर, द लव ऑफ माय ब्रदर, यानी पर्टिकुलरली मैंने यानी यहाँ पे यूज करा कि मेरे भाई की मोहब्बत। द हेट्रेड ऑफ माय फो, यानी मेरे दुश्मन की नफरत। अब ये रेफरेंस है, पर्टिकुलरली रेफर किया जा रहा है द विजडम ऑफ सोलोमन। अब यहाँ पर पर्टिकुलरली सोलोमन की विजडम को रेफरेंस के तौर पे यूज किया जा रहा है, तब आप इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल जरूर प्लेस करेंगे। रूल नंबर 7, never use before the names of days and months। but sometime ऐसे होता है कि the Sunday, on the Monday, on the Tuesday, no, never use article before the names of days of a week and names of months of a year, like the Sunday गलत है, the Saturday गलत है, the March, the October, etc. इनके नामों के साथ definite article लगाना absolutely गलत है। रूल नंबर 8 में हम जाते हैं तो इसके बारे में हम जानते हैं कि हम जो रेगुलर मील्स लेते हैं, मतलब हम ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच है, डिनर है, इससे पहले आपने डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाना। दी ब्रेकफास्ट नहीं होता, ब्रेकफास्ट है। दी लंच नहीं होता, लंच होता है। दी डिनर नहीं होता, डिनर होता है। दी सपर नहीं होता, सपर होता है। जो रेगुलर मील्स हम लेते हैं उनके औकात कार के साथ उनके नाम जो मंसूब किए जाते हैं उनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल प्लेस नहीं किया जाता। रूल नंबर 9 में आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, अब ऐसा है कि स्पैरेटिव डिग्री आमतौर पे हम ये देखते हैं कि एडजेक्टिव के साथ लगती है, तो डेफिनेटली जब एडजेक्टिव के साथ स्पैरेटिव डिग्री लगी है तो फिर हमने उसके साथ आर्टिकल प्लेस करना है। द मोस्ट इंटेलिजेंट, द बेस्ट फ्रेंड, द बेस्ट सेलर, द बेस्ट प्लेयर एसेट्रा। लेकिन अगर यही किसी एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल आप देखें, ही इज रनिंग मोस्ट ब्रिस्कली, अगर हम कहें रनिंग यहाँ वर्ब है तो ब्रिस्कली तेजी से, ये इसका एडवर्ब है। अब उस एडवर्ब को फर्दर उसकी इंटेंसिटी को हाइटन करने के लिए अगर ये यहाँ पर स्पैलेटिव डिग्री का यूज किया गया है तो ये इनफैक्ट स्पैलेटिव डिग्री एडवर्ब को रिफर कर रही है, तो यहाँ इसको विदाउट आर्टिकल प्लेस करेंगे। ही इज रनिंग मोस्ट ब्रिस्कली, ही इज वर्किंग मोस्ट hard, he is working most studiously, like this. And in the second example you may watch, she is the most intellectual student of the class। होल क्लास में से एक स्टूडेंट यहाँ पे नाउन है, इंटेलेक्चुअल एडजेक्टिव है, तो उसके साथ स्पैलेटिव डिग्री जो आई है। अब अगर एडजेक्टिव के साथ आएगी तो आप डेफिनेट आर्टिकल जरूर प्लेस करेंगे। इकबाल्स पोइट्री इज द बेस्ट ऑफ ऑल द अदर पोएट्स। इकबाल्स पोइट्री इज द बेस्ट। अब पोइट्री बेस्ट है, यहाँ पर ये डेफिनेट आर्टिकल आप स्पैलेटिव डिग्री के साथ जरूर प्लेस करेंगे। रूल नंबर 10 में आपको दिखाया गया कि ये बताया जाए, डोंट यूज दी बिफोर द नेम्स ऑफ कॉमन रिलेटिव्स। आम जो हमारे रिश्तेदार होते, जो हमारे जो करीबी जो ब्लड रिलेशंस में आते हैं या हमारी फैमिली में आते हैं, आप मदर, फादर, अंकल, सिस्टर, ब्रदर, आंट, लाइक इनके साथ आप डेफिनेट आर्टिकल प्लेस नहीं करेंगे।
आप दी मदर नहीं कहेंगे, दी फादर नहीं कहेंगे, दी अंकल, दी सिस्टर, दी ब्रदर, इनके साथ कभी भी आप आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। रूल नंबर 11 में डोंट यूज डेफिनेट आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ अ सब्जेक्ट। किसी मजमून के नाम से पहले, एन इन्वेंशन कोई इजाद है, अ डिस्कवरी कोई दरियाफ्त है, और एनी स्फीयर ऑफ एजुकेशन या तालीम का कोई भी ऐसा एक स्फीयर है जो एजुकेशन के हवाले से है, उनके नामों से पहले आप कभी भी डेफिनेट आर्टिकल प्लेस नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल द इंग्लिश, एज ए सब्जेक्ट आप लेंगे तो इंग्लिश होगा। द फिजिक्स, अगर एज ए सब्जेक्ट लेंगे तो फिजिक्स होगा। द मैथमेटिक्स, यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल गलत है, एज अ सब्जेक्ट लिया जा रहा है। द कंप्यूटर, look at this invention, the telephone, it will be used as telephone. Dynamite being used as an invention, won't use a definite article, इनके साथ definite article use नहीं करेंगे। the penicillin ये एक डिस्कवरी है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, इसके साथ आप डेफिनेट आर्टिकल प्लेस नहीं करेंगे। रूल नंबर 12 में आपको बताया जाता है बेटा, डोंट यूज डेफिनेट आर्टिकल बिफोर द नेम्स विच कम आफ्टर बाय। बाय के बाद अब यूज करते हैं, कोई भी ऐसी एग्जांपल लेते हैं जो बाय के बाद आ रही है, उसके बाद आपने उसके साथ कोई भी डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करना। ताहम however if such nouns show any measurement unit, यानी कोई पैमाइश को वो जाहिर कर रहे हैं, लाइक कोई दर्जन में है या कोई इंचेस में है, कोई चीज़ फुट में है, माइल्स में है, या फिर किसी बॉडी पार्ट को यानी जिस्म के किसी हिस्से को यूज कर रहा है, तो फिर बाय के बाद जो भी नाउन आएगा उसके साथ आप डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल ऑन फुट, ऑन द फुट नहीं होता। बाय एयर, बाय द एयर नहीं होता। बाय ट्रेन, बाय बस, बाय कार एक्सेट्रा, इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल प्लेस नहीं करेंगे। हाँ, अगर ये देखें नीचे मेजरमेंट यूनिट है तो बाय द डजन, बाय द लीटर, बाय द नेक, गर्दन से पकड़ा, बाय द लेग, बाय द ईयर एक्सेट्रा। अगर बॉडी पार्ट्स के साथ और मेजरमेंट यूनिट अगर इसके बाद आ रहे हैं तो फिर आप डेफिनेट आर्टिकल इसके बाद जरूर प्लेस करेंगे। नेक्स्ट रूल में आप देखिए बेटा, डोंट यूज डेफिनेट आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ सीजन्स। यानी आप कहते हैं ये विंटर सीजन जा रहा है, दी विंटर नहीं यूज कर सकते, दी समर नहीं, दी स्प्रिंग, दी फॉल या दी ऑटम नहीं कह सकते आप। इनके नामों के साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाना गलत है। हाँ, एक सूरत में आप लगा सकते हैं, अगर वर्ड सीजन साथ आ जाए, अगर वर्ड सीजन आ जाए, फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन पे देखिएगा, आप देख रहे हैं दी स्प्रिंग, दी विंटर, दी समर, दी ऑटम या फॉल, ऑटम को फॉल भी कहते हैं, इनके नामों के साथ आप डेफिनेट आर्टिकल ये सीजन से लगा रहे हैं, ये गलत है। हाँ, लफ्ज अगर सीजन आ गया है, नीचे वाली एग्जाम्पल में देखें, दी स्प्रिंग सीजन, द विंटर सीजन, द समर सीजन, द फॉल सीजन, तो फिर आप इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल जरूर प्लेस करेंगे। रूल नंबर 14 में आप आए, डोंट यूज डेफिनेट आर्टिकल बिफोर द नाउन्स लाइक। नीचे कुछ नाउन्स दिए गए हैं, इनके नामों के साथ आपने डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करना। स्कूल, कॉलेज, मॉस्क, मार्केट, चर्च, टेम्पल, बेड एक्सेट्रा, ये कुछ कॉमन नाउन्स हैं, इनके नामों से पहले आपने डेफिनेट आर्टिकल नहीं प्लेस करना इफ दे आर बीइंग यूज्ड फॉर देयर बेसिक पर्पसेस। रिमेंबर, इसकी कहानी ये है कि अगर ये स्कूल है, अगर कोई स्कूल को जा रहा है तो स्कूल में जाने का मतलब है पढ़ना। अगर उसके बेसिक पर्पस पे लिए काम हो रहा है तो फिर आप उसके साथ आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। पार्क्स वगैरह होते हैं वॉक के लिए, एक्सरसाइज के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए। अगर कोई वॉक के लिए पार्क में जा रहा है या एक्सरसाइज के लिए जा रहा है तो बेसिक पर्पस के लिए जा रहा है। हाँ, अगर इन्हीं चीज़ों का पर्पस कोई और लिया जाए, फॉर एग्जांपल वी गो टू दी कॉलेज एट 8 o'clock, हम 8 बजे कॉलेज जाते हैं, तो रूटीन में यही समझ आ रही कि हम 8 बजे कॉलेज पढ़ने जाते हैं, तो यहाँ डेफिनेट आर्टिकल गलत है। दे गो टू दी पार्क फॉर अ वॉक, तो पार्क वॉक के लिए ही होता है, बेसिक पर्पस अपना फिल कर रही है वो जगह, तो यहाँ डेफिनेट आर्टिकल एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है।
लेकिन अब नीचे वाली एग्जांपल में देखें, वी गो टू द कॉलेज फॉर अ वॉक, अगर इसका मकसद उलट कर दिया जाए, कॉलेज वॉक के लिए नहीं बना होता, तो फिर ऐसी सूरत में जब उस जगह का बुनियादी मकसद नहीं बल्कि कोई और पर्पस इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर हम डेफिनेट आर्टिकल ज़रूर प्लेस करेंगे। वी गो टू द कॉलेज फॉर अ वॉक, दे गो टू द पार्क टू स्टडी देयर। अब पार्क नेचुरली अगर जनरली देखें तो पार्क पढ़ाई के लिए नहीं बना होता, इनफैक्ट, और कॉलेजेस वॉक के लिए नहीं बने होते। जब हम उसका मकसद जिस जगह का है उसके अगेंस्ट जाएंगे तो फिर हम डेफिनेट आर्टिकल ज़रूर प्लेस करेंगे। रूल नंबर 15 में बेटा अब देखें, डो यूज डेफिनेट आर्टिकल बिफोर सच नाउन्स विच कम आफ्टर द काइंड ऑफ द सॉर्ट ऑफ, यानी इससे पहले वर्ड द काइंड ऑफ द सॉर्ट ऑफ आ जाए। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल्स में आपको दिखाया गया, व्हाट काइंड ऑफ द फ्लावर इज इट, व्हाट काइंड ऑफ द फ्लावर। अब यहाँ पर काइंड ऑफ आ गया है तो व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर आएगा, यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल आप यूज नहीं करेंगे। व्हाट सॉर्ट ऑफ दी पीपल आर दे, व्हाट सॉर्ट ऑफ के बाद आ रहा है तो हम पीपल जो नाउन है इसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल हरगिज इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब भी आप याद रखिएगा काइंड ऑफ या सॉर्ट ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल प्लेस नहीं कर सकते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज definite articles the. Definite article the will be placed before all the newspapers of the world. दुनिया भर के जितने भी अखबारात हैं, मैगजीन्स है, जर्नल्स हैं, डाइजेस्ट है, एक्सेप्ट डॉन, मां सवाए डॉन के। डॉन अखबार दुनिया की वाहद है जिसके नाम के साथ आप डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अदरवाइज दुनिया भर के अखबारात उठा लें, डाइजेस्ट उठा लें, मैगजीन्स ले लें, गजट्स ले लें, उनके नामों से पहले डेफिनेट आर्टिकल जरूर आएगा। फॉर एग्जांपल द नेशन, द न्यूज़, द जंग, द एक्सप्रेस, द वर्ल्ड टाइम्स, द टाइम्स, वन ऑफ द फेमस इन द वर्ल्ड, एट्सेट्रा। हम इनके नामों से पहले डेफिनेट आर्टिकल जरूर प्लेस करेंगे, मां सवाए एक अखबार दैट इज डॉन। डॉन से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल प्लेस नहीं करेंगे। आई होप कि मेरे जो लर्नर्स हैं, मेरे जो फॉलोअर्स हैं, वो मेरे पिछला जिनके साथ आर्टिकल प्लेस करना है, जब मैंने इनडेफिनेट आर्टिकल से शुरू किया, फिर डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ बताया, आज मैंने ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स बताया, so they are going to get maximum benefit out of that. If you have any kind of query, any kind of question in your mind, you may ask me in your comments or you may give me a direct call as well. Stay blessed. Take care of you and your family.